करते हैं। And इसके बारे में जो कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, सो वी विल श्योरली टेक एंड डिस्कस दैट ऑल्सो। अभी पूरा समझ लीजिए कि क्या बात है और क्या मुद्दा है, राइट। एंड यू माइट हैव लॉट ऑफ क्वेश्चंस, तो आप बीच में पूछ सकते हैं। एंड फिर इसका रिकॉर्डिंग एक अलग जगह पे मिलने वाला है, तो वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। गुड टू गो? यस, पारसवरा टेलिंग वेबकैम नॉट वर्क। Excuse me, WhatsApp app needs your attention. फैंटास्टिक। सुहास भाई, किसको किसको आपका अटेंशन चाहिए यार? ऐसा क्या हो रहा है? आज का दिन बड़ा एक्टिव रहा। अच्छा है ना, गुड प्रॉब्लम टू हैव। No, good to have such days. हाँ, good to have such days. Yes. So all of you can see my screen, right? आप चाहिए तो चैट में yes no बोल सकते हैं। स्क्रीन दिख जाए तो हाँ बोलना। विजिबल है? Yes, visible. Thank you very much. So I will be speaking in Hindi and English mix, तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा। जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो इंग्लिश में है। तो स्ट्रक्चर ये रहेगा कि पहले मैं आपको इसका स्टोरी बता दूंगा, और फिर हमारे यहाँ से ईशानी मैडम है, वो आपको वो चीज करके बताएंगे। पूरा का पूरा करके बताने का आइडिया नहीं है और ना ही हो सकता है, बिकॉज द टाइम दैट वी हैव is not enough to cover entire help desk functionalities, and shortly you will know why. So Sangam CRM can cover almost everything and anything that you can imagine in help desk. आप जितना कुछ सोच सकते हैं वो सब कुछ यहाँ होगा, ये मेरा दावा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये हेल्प डेस्क के ना कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, व्हाट ऑल थिंग्स आर कवर्ड इन हेल्प डेस्क। या जब भी आप कस्टमर सर्विस या कस्टमर सपोर्ट की बात करते हैं तो क्या क्या मुद्दा कवर होना चाहिए। उसके बाद हम संगम सीआरएम का हेल्प डेस्क को लेके जो कैपेबिलिटीज है और क्या फंक्शनलिटीज, क्या बेनिफिट आता है आपको, इसका बात करेंगे। आफ्टर दैट वी विल लुक एट व्हाट आर द सेक्शंस, मतलब इसके बाद और कौन से। अभी ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये सेम प्रेजेंटेशन है ना, कोर्स में यूज किया गया था, वही मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है। फिर ये हेल्प डेस्क में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड एंड नो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द कंपोनेंट्स ऑफ हेल्प डेस्क और कस्टमर सर्विस। अब ये कस्टमर सर्विस और हेल्प डेस्क एक ही चीज है, तो मैं कभी ये वर्ड यूज करूं कभी वो यूज करूं, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड प्लीज। तो बेसिक में ये होता है कि टिकट आता है आपको, या तो आप खुद क्रिएट करते हैं या आपका कस्टमर क्रिएट करता है, अलग अलग तरीके से क्रिएट कर किया जा सकता है। सो इट्स इधर ए क्वेरी और क्वेश्चन और ए कंप्लेंट बाय द कस्टमर। या तो ये मैन्युअली असाइन होगा या फिर ऑटोमेटिकली सर्विस टीम को असाइन होगा। उसके बाद आपके टीम में से कोई उसको रिजॉल्व करेंगे, और रिजॉल्व करेंगे उसमें शायद ये भी मुद्दा आएगा कि जिस प्रोडक्ट या जिस सर्विस के लिए कस्टमर ने कंप्लेंट या क्वेरी किया है वो वारंटी में था कि नहीं, वो एएमसी में था कि नहीं। ऑल दोस क्वेरीज और ऑल दोस इंफॉर्मेशन यू नीड व्हाइल यू आर रिजॉल्विंग दिस, एंड देन यू डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज फॉर क्लोजिंग दैट टिकट। अब वो एक्टिविटीज क्या हो सकता है कि आपने कॉल किया, एसएमएस किया, ईमेल किया, चैट किया या विजिट किया। एक और चीज हो सकता है जो यहाँ रहना लिखना रह गया है, वो ये हो सकता है कि रिमोट सपोर्ट किया। ठीक है, ये सारा काम आप कस्टमर सर्विस में कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। Yes, sister, I understand that you understand only English, but the problem is if I speak only English, lot of other people will not understand. So please bear with me. We will shortly have English version of our entire course also, so that would be very helpful to you. Thank you for the patience and understanding.
आगे देखेंगे तो कुछ एडवांस आती है, like you have SLA, which is service level agreement, where you decide what should be the response time and what should be the resolution time. There are various criteria. There can be various agreements between you and your customer. फिर और एक चीज होती है जिसको बोलते हैं RMA. ये रिप्लेसमेंट मटेरियल या रिटर्न मटेरियल ऑथराइजेशन के लिए यूज होता है. फिर एक बग्स करके होता है. म्यूट करो. वो पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट है ना, डिस्प्ले करके रख तो तेरे को दिखेगा किसका किसका म्यूट हो रहा है. फिर बग्स भी यूज होता है, जनरली सॉफ्टवेयर वाले इसको यूज करते हैं. अच्छा, ये मॉड्यूल है ना, ये हेल्प डेस्क है. दिस कैन बी यूज्ड फॉर इंटरनल एज एन इंटरनल टिकट्स, लाइक यूजिंग इट फॉर योर इंटरनल टास्क मैनेजमेंट. सो बहुत से लोगों का क्वेरी आता है कि हाउ डू वी मैनेज टास्क यूजिंग CRM. सो दिस इज हाउ यू मैनेज टास्क. या इंटरनल हेल्प डेस्क होता है. सो इंटरनल हेल्प डेस्क कैसे काम करता है ये भी हम डिटेल में देखेंगे. मैं आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ. लेट्स से देयर इज अ कंपनी ऑफ 700 people and there is lot of internal service that is required. Generally there are 14 to 20 types of services which are required internally. For example, आपका AC वाला हो गया, IT वाला हो गया, सॉफ्टवेयर वाला हो गया, कैटरिंग वाला हो गया, हाउसकीपिंग वाला हो गया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग वाला होगा. देयर विल बी लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच एवरी इंटरनल मेंबर विल रिक्वायर सर्विसेज फॉर. अब समझो मेरा AC खराब है तो मैं किसको प्रॉब्लम बोलूंगा, या मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा तो मैं कैसे करूंगा. तो लोग इसके लिए भी हेल्प डेस्क यूज करते हैं. तो दैट आल्सो इज पॉसिबल. एक्सटर्नल टिकट ये हम सब जानते हैं उसको. देयर आर 2 people वेटिंग इन द रूम, सो प्लीज लेट देम. हाँ, ये अभी 6 लोग वेटिंग रूम में दिख रहा है. Then how do you do the reporting in help desk? So you can do root cause analysis or time and cost analysis. या टीम के परफॉर्मेंस का एनालिसिस कर सकते हैं कि what is the input or contribution of each team member. SLA analysis you can do, whether your team is meeting the SLA or not, or the SLA is breached. All those things can happen. Then of course you have this OPR dashboard for your day-to-day management and running the show. Then we also have a custom report writer when you can create custom reports for doing lot of other analysis. Now, when it comes to capabilities of Sangam CRM for help desk, it can do lot more than all of us can think. तो जैसे अमिताभ बच्चन बोला करते थे, उम्मीद से दुगना. सच में उम्मीद से दुगना है, दुगना नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है. सो टिकट क्रिएशन मैन्युअली एंड ऑटोमेटिकली. तो हम लोग शुरुआत करते हैं कि क्या क्या हो सकता है. सो ऑटोमेटेड टिकट जनरेट हो सकते हैं, व्हाट्सएप के आने पे टिकट जनरेट हो सकता है, ईमेल के आने पे टिकट जनरेट हो सकता है, SMS के आने पे टिकट जनरेट हो सकता है. इफ यू आर यूजिंग सम थर्ड पार्टी चैट एप्लीकेशन, उधर से भी टिकट जनरेट हो सकता है. नाउ माइंड यू, आई एम टॉकिंग ऑफ कैपेबिलिटीज, not necessarily that each and every capability is out of the box available or readily available inside the CRM. For example, chat application is not inside the CRM, right? So you have to get a chat application and it has to be integrated with this, but it is possible. You can generate tickets from your website. Your customers can come on our website and fill up the form. From there it will come. Then there is something called as preventive maintenance services. Preventive maintenance services is, let's say you are my customer, I have a contract with you that in a year I will provide you 6 free services for preventive maintenance. So these tickets, 6 tickets will generated automatically, and they are generated based on the rules and criteria that I have defined. You can also have workflow based tickets. For example, if an opportunity for a particular product is closed, automatically a ticket is generated so that the technical team knows that they have to go for the installation. This can be for new setup or renewal or reminder or subscription, whatever. It also can be follow-ups, and it can also be for feedback tickets. You can also generate tickets from missed calls, or tickets can also be generated from IVR. So let's say if I call the number, if I press 1, the language is English,
Then it will ask me, do you want any help? And I say 1, yes. And a ticket is generated and somebody will call me. So that's like missed call or IVR or mixture of both. Okay. Then you can generate tickets manually also. So for example, the agent creates a ticket received with call or something else. Then CRM is also integrated with Synapse or many other telephony solutions. So you get a call pop-up. From there, you can create a ticket. You get a call log from your mobile. From there, you can create a ticket. So there are various ways to create a ticket. You can also give a customer login to your customers. From there, your customers can create ticket. So that is also possible. You can also give partner login to your partners. They can also create ticket. So these are also options. People are currently using it. Now ticket assignment. So that also a lot of possibilities are there. First and the most simple thing is that the coordinator or the support coordinator whoever is doing that role will assign the tickets manually. Then you can have various ways of automatic ticket distribution to specific user or a specific team based on specific product or some other criteria. While assigning the tickets automatically, CRM can take into account holidays, business hours, leave applications of your employees. Okay. So if someone is on leave today, that person will not be assigned tickets. So this is done using the integrated HR modules in the CRM. So rule based on any field in tickets or accounts, this I already told you. So take an example that if a ticket is for particular product, it is assigned to a particular person. If ticket is regarding a customer of some particular area or geography or pin code or city, it will get assigned to some particular user or some particular team. So for example, if a ticket is raised by a customer from Lucknow, then that ticket will be assigned to the person or team in Lucknow. How cool is that? Okay, and I think we have covered everything in automatic ticket distribution. Then you also need product information, right? So what product you have sold to customer for which he is asking for the ticket. So one simple idea is that you create product categories. Okay. So rather than creating every product, you just create product categories so that you have information. Like you want to do analysis, what kind of products are requiring more support. So that is one way of doing it. Other way of doing it is you create individual product items with serial numbers or whatever identification mark you want to give. And then you have details about the product warranty and even the AMC details based on the product. So if customer is calling you and if he gives you the serial number, you will come to know whether that product is under warranty or it is not under warranty. And based on that, you can provide the support. One more option is you can import the product from your accounting software or Tally or anything else or whatever ERP you are using. Now, this is under progress. It's an upcoming feature that when you sell a product to your customer, Sangam CRM will be able to get in all the details from Tally into it. Okay, so for example, if I have sold XYZ product to Reliance, once the invoice is done, those XYZ products will appear under the Reliance. And if they call for the support, I will come to know which support for which product they are asking, whether it is in warranty or it is in AMC. Now, there is a very cool feature or functionality in CRM called check-in and check-out. It is used to measure what type of or what amount of effort we have put into the CRM. That is very useful. It is useful to find out time and cost analysis. This check-in and check-out functionality, typically it works like this. Let's say a ticket is generated and it is assigned to me either automatically or by my support coordinator. Then I go and visit the customer, and after closing the ticket, I can get OTP, which my customer will get an OTP and he has to provide me that OTP. Then only I will be able to close the ticket.
Alternatively, I can also configure that me as a support engineer will have to take signature of the customer. Now, a lot of customers are already using these features. We can also have geofencing based on address. For example, I am given a ticket of a customer in Vapi East. For that, I have to be in 100 meters or 200 meters periphery of that customer. I can't be sitting in Mumbai and checking out on that ticket. It will not be possible. So this is also very good functionality. You can also do agent scoring based on task completed from above. Let's say you say if I do check-in, check-out, means I visit the customer, but I forgot to take the signature, then my few points are deducted. If I take signature, few points are added. If I do the comments properly, then I get more points. So that way you can decide. Then we also have a smart feedback mechanism. So how does that smart feedback mechanism work? So once the ticket is closed, an email or SMS or WhatsApp can be sent to the customer, and then customer has to either click one of two or one of three options, which is like good, bad, or ugly, or like it or dislike it. And then from there, that information or feedback is recorded in the CRM. This way you can get CSAT, that is the customer satisfaction, automatically into the CRM using email, WhatsApp, or SMS. Now this gets integrated directly into your ticket and you can do a detailed analysis of it. You can also do automatic escalation based on negative feedback. So if customer says that I did not like the service, right, automatically the ticket or the feedback gets escalated to my manager. That is also very useful. An admin configuration is required to enable this. By default, it is disabled. So this is also available in the free version. So whatever we are talking here, everything is available in the free version also. So don't worry about it. So I have a question in between, which was already answered. Workflow tickets, if there are service of tasks to be completed for a single ticket, will this workflow will be possible? Yes, of course it is possible. It is already replied. And by the way, if you have any more queries or questions regarding whatever I have said, you can ask in the chat window. There is also option of contracts. Now contracts can be annual maintenance contract. You can create it for any duration. The contracts helps you to decide whether a particular product is under AMC or not, or whether a particular client has AMC or not. Okay, and whether the ticket has to be free or paid. So if when you enter the customer's name, the name of company automatically, if there is an AMC with this company, it will show. And when you select the product, it can also show you whether this product is covered under the AMC or not. This helps you to determine whether this ticket or this support is under AMC, whether it has to be paid by the customer or whether it has to be free. Now imagine what, if you want the support to be given free, you can also ask your manager to approve it. That also can be configured. Then contracts are also used for auto-generated preventive maintenance tickets, which I have already told you in the beginning. You can also include product details like asset management feature in the contract. So the under contract, there will be list of products which are covered under that contract. This also requires admin configuration. Now I want to reiterate one thing here. We have discussed this in our sales webinars. That contract is also used by sales team. Okay, so there this same contract has a very different functionality and different use. That same contract has a different use for the service teams. Then you have something known as service level agreement or SLA. Now this is typically useful if you have enterprise level customers. Okay, so if you have large customers who have like lot of terms and conditions that you have to fulfill, then this is very, very useful. So first and the most simplest SLA can be that, let's say you call me for a support and I'm your customer support executive.
and you tell me कब तक हो जाएगा, how much you will take time to complete this, and I tell you, sir, this will be done by Monday. So Monday is the due date. Okay, so my SLA is by Monday. That was a verbal agreement, but yes, it was an agreement. So by Monday I have to do it. So that is option number one. Most people ignore this. That field compulsory, but it has to be very. Now you can have simple advanced SLA. So what is SLA? Simple is like creating workflows in CRM based, let's say, if customer of this type, then SLA is this much time. If product is of this type, then the SLA is this much time. If ticket is of this type, then SLA is this type. You can have the simple rules, and you can also have complex rules which are must advanced, which can be configured from the SLA configuration menu. Then you have internal and external SLAs. So external SLA is what is committed to the customer. Most of the time, when there is an external SLA, we also have an internal SLA. मतलब अगर हम कस्टमर को बोल रहे हैं कि 8 घंटे में काम हो जाएगा, तो हम इंटरनल SLA रखते हैं 6 घंटे का, ठीक है, कि 6 घंटे में हम लोग काम कर देंगे. तो दिस इज वेरी यूजफुल. मेनी कस्टमर्स यूज इट. ध्यान रहे, अगर आपका कस्टमर ये बोलता है ना तो ही यूज करना. खाली संगम में फीचर है इसलिए मुझे यूज मत करना, नहीं तो आप बहुत परेशान हो जाओगे. ठीक है, बहुत बड़ा काम है उसको मैनेज करना. आपकी टीम को आदत नहीं है तो मत करना ऐसा. SLA also helps you to calculate the response time and resolution time. ठीक है, बहुत सा बार आपका कस्टमर ये मांगता है, तब आपको बड़ा काम आएगा. इसमें भी एडमिन कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, जो आपको एडमिन की ट्रेनिंग से मिलेगा. देन those who are in software development use this feature called bug. अब ये बग का होता क्या है? Let's say when I receive a ticket, किसी कस्टमर ने कंप्लेन किया और मुझे मालूम पड़ा कि मेरे प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, right? Then what I will do is I will create a bug. Now these bugs are typically assigned to the software development team. Same logic can be applied for manufacturing companies also. So let's say if I'm selling kitchen appliances, or if I'm selling air conditions, or if I'm selling textile machinery or any kind of machines, right? And if my customer has a complaint which says that there is a bug in my product, there is a defect in my product, so who is going to rectify it? Of course, the service engineer will go and rectify it, but that problem has to permanently fixed. So this has to be assigned to the engineering team, to the manufacturing team. So this you can manage using the bugs, typically used by software development companies or manufacturing companies. Alternatively, bugs can also be used for feature request. Most of the companies use it alternatively. Means you can have one drop-down item in bugs, whether it is a bug, means a defect, or a feature request. That's very simple to use. We have some queries. Let's see. Pallav, show us CRM to get more clarity. Of course, I will be showing you the CRM, but basic idea is once we know what we want to see, we will be able to see it very nicely. So of course, we will show it in the CRM, and I will take few more minutes to just explain you what are the features. ठीक है, आप गाड़ी चलाएं उसके पहले ये तो समझ ले कि ये गाड़ी 0 to 100 है ना 3 सेकंड में हो सकती है. उसके बाद एक्सेलेरेटर दबाने में मजा आएगा. जब पहले दबा दिया तो एक्सीडेंट हो जाएगा. CL is asking about customer service rating, net promoter score. Everything you can manage. Whatever customer can give, whatever you can input, everything can be managed. Is subscription based service same as contract here? Yes, sir. Definitely. Here we will be happy to help. The questions has been answered and we move ahead. So RME is service teams where their customer has to return something, that is managed process. It is extensively used by people who have this replacement of often. So there is module called inward, then vendor and outward. So what happens typically, let's say I'm a service organization, my
customer is returning me some material which I have to send to my vendor. Okay, so I will take the material inward, then I will send the material outward to my vendor, and my vendor returns it. Again, I will take inward, and then I will say outward to my customer. So there are 4 entries, and everything can be managed in CRM. Okay, and it also tells you where the material is stuck. So So if customer calls you to ask कि क्या हुआ मेरा replacement का, so CRM can tell you कि क्या हुआ. Then there is project. So one of you were asking that if you have multiple tasks to be completed for one particular customer, right? For one particular topic or one particular subject. Let's say it so happens that you have, you won the order. Now you have to do installation, or the project has to be executed. And in that installation, there are 17 steps. And these 17 steps involve 3 people from your team and 4 people from outside team. All these things you can manage in projects. So projects are typically used for managing this installation, implementation, or onboarding of the customer, or any other task to be complete. Many times customers use project for also managing different kind of activity. I already told you this, there can be an internal team members or external team members. You can also track the progress of the project. So there will be a lot of things which we might not be able to show you today because of lack of time, but all these things are possible. So the purpose of today's session was, many of you had asked me what all things are possible in Sangam CRM for customer service, that we want to know. You can also know total time and cost analysis for the project. Now we also have a lot of integrations. Now, when we have a lot of integration, that means you can extend the functionality of CRM beyond. First is you can integrate telephony. We have our own solution called NGS Synapse, and NGS Synapse we have been providing since 2009. So it is also almost 14 years old product and very mature. It can do everything that you can imagine in telephony. I repeat, it can do everything that you can imagine in telephony. It can be IVR, it can be call distribution, it can be predictive dialing, it can be missed call alerts, or whatever you think, it can do everything. That is tightly integrated with Sangam CRM. Then it can be integrated with email, SMS, WhatsApp, everything. So if an email is received, ticket is created. If ticket is closed, email is sent, and all those stuff. You can also integrate your website or customer portal with Sangam CRM using the Sangam CRM API, so that if somebody goes to your website and creates a ticket there, it is created automatically in the CRM. Then you can create custom integrations. I will give you a good example here. So we have one of our customers who is a Tally partner, and he has like more than 12,000 customers for Tally. So what he has done is he created a small customization in Tally. Okay, so wherein his customers can report a problem right from inside the Tally. Okay, so that's very helpful. So what happens is that as soon as somebody fills up a small form, what is the problem? That much only. He fills up the form. So his Tally customization or TDL module will send the details to his CRM with the Tally serial number, the company which is being used, and the problem reported by the customer. So that is very helpful. The ticket is created without your effort. So 50% of the work is done by the customer or the software itself. Now you can also interact with your customers and partners using the Sangam CRM. How? Number one, you can create a web portal using the Sangam CRM API. Now, if you don't want to create a web portal, you can allow your customers to log in into Sangam CRM. We have something called customer login. It is priced differently, means you will not have to pay the normal user charges. It is priced differently for customers. You can also allow your partners. Let's say many of you might have channel partner, and those channel partners have customers. So partner login will also be able to see the tickets created by his customers. So the partner gets a more visibility.
Okay, so once you give customer login or partner login to anyone, they can create tickets, they can also view tickets, they can see basically reports related to the tickets. Then you can, for here also you need admin configuration. Okay, without admin configuration, this functionalities will not work. Now this is very interesting. Many of you might be seriously interested in this. How does this escalations work? So you can use email, WhatsApp or SMS to notify your customers or your team. Yes, you can customize, you can notify the customers also. So when customers send a ticket or they fill up some form, an email is sent to them. When you change the status, you can send an email. When you close the ticket, an email can be sent. So all those things are possible. You can also do event-based time-based escalations. For example, if a ticket created but not closed for hours, send okay. Am I audible now? Yes, yes. Okay. Yogesh Bhai has asked share links of creation of web portal. You can share that API link. Postman का collection है ना वो share कर दो. Ritu Parab is asking, can we integrate with SAP? Yes, 100% you can integrate with SAP. We can integrate for you and you can also integrate directly. Now shortly we will also share the API documentation with you here now itself. You can go and explore that documentation. So API is very friendly. Many other yes, Vikas Bhai, thank you very much. I will repeat it now. विजय भाई, एक बार अगर आपको API दे दिया तो सलमान खान भी आपको नहीं रोक सकता ना वर्डप्रेस की साइट से इंटीग्रेट करने को. आप वर्डप्रेस से करो या किसी और से करो, किसी से भी इंटीग्रेट हो सकता है. ठीक है, तो API का तो मतलब ये हुआ कि आप किसी से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो डोंट वरी, यू कैन इंटीग्रेट इट डायरेक्टली विथ एनीथिंग. आप वर्डप्रेस से करो या किसी और से करो, API तो API होता है, वो यूनिवर्सल होता है. अभी यहाँ पर ना हम लोग चैट में ही आपको दे देते हैं, उसका पूरा पोस्टमैन का कलेक्शन होता है. ये शायद नॉन टेक्निकल व्यक्ति नहीं कर सकेगा. सो यू विल नीड ए प्रोग्रामर फॉर दिस. तो जिसने भी आपका वेबसाइट बनाया है आप उसको बोल सकते हैं, वो आपके लिए इंटीग्रेशन कर देगा. वो ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ एक नॉन प्रोग्रामर के लिए मुश्किल है. ठीक है, और जो प्रोग्रामर है उसको समझ में आएगा. आपका वर्डप्रेस का वेबसाइट जिसने बनाया है वो आराम से इसको आएगा. तो संगम CRM में अभी हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं. मॉनिटर नेटवर्क का प्रॉब्लम है. हाँ सुहास भाई, अभी आ रहा ना आवाज बराबर? मॉनिटरिंग और एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग अलग अलग है. मॉनिटरिंग आपको चाहिए प्रॉपरली चीजों को एग्जीक्यूट करने में, और वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट. और रिपोर्टिंग चाहिए आपको एनालिसिस करने के लिए. तो एक तो अपना जो OPR का डैशबोर्ड है, जहां से आपको मालूम पड़ जाता है कि कौन सा टिकट ओवरड्यू है, कौन से टिकट बराबर क्लोज हो रहे हैं, कौन व्यक्ति कितना टिकट क्लोज हो रहा है, किसके कितने टिकट बाकी है, वगैरह वगैरह वगैरह. एंड देयर इज वन फैंटास्टिक फीचर कॉल्ड ओनर नोटिफिकेशन. इसको भी आप यूज कर सकते हैं. दिस इज पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, पार्ट ऑफ मॉनिटरिंग. ओनर नोटिफिकेशन ऐसे काम करता है, लेट्स से आई एम मैनेजर एंड आई हैव 5 कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स अंडर मी, और उन लोगों के टिकट्स बाकी है. तो मैं उस सारे टिकट्स को सिलेक्ट करके एक ही बार में बल्क में भी मैसेज भेज सकता हूँ या इंडिविजुअली भेज सकता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, व्हाई इट इज पेंडिंग. एंड देन दे विल गेट एन ईमेल
ये जो ओनर नोटिफिकेशन होता है ना, उसमें टेक्नोलॉजी का ज्यादा करामत नहीं है, उसका साइकोलॉजी बड़ा इंपॉर्टेंट है. सी इफ इन एग्जीक्यूटिव रिसीव्स ईमेल फ्रॉम हिज मैनेजर, उसको ये समझ में आता है कि अच्छा बॉस देख रहा है, ठीक है, बॉस इज कंसर्न दैट समथिंग इज पेंडिंग. नहीं तो मेजोरिटी टाइम बॉस को मालूम ही नहीं रहता है कि क्या बाकी है. ऐसा मत करना. फिर वो सीआरएम में लिस्ट व्यू है देखने के लिए, अपना रिपोर्ट का मॉड्यूल है, गूगल शीट का इंटीग्रेशन है. अब थर्ड पार्टी जो बीआई टूल आते हैं, यू कैन यूज दैट आल्सो, लाइक पावर बीआई, गूगल डेटा स्टूडियो, या कोई भी आप इमेजिन कर लो बीआई, उसमें हम ये डेटा भेजा जा सकता है. यू कैन ऑल्सो फिगर आउट टैट, मतलब टर्न अराउंड टाइम स्टेटस वाइज. ये स्टेटस वाइज इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि असाइन होने से इन प्रोसेस होने में कितना टाइम लगा. मतलब मुझे असाइन किया गया था टिकट 10 बजे, लेकिन मैंने इन प्रोसेस किया समझो दोपहर के 4 बजे, तो मतलब 6 घंटे तो मैंने काम शुरू करने में लगा दिए. फिर मुझे ये जानना है कि इन प्रोसेस होने से क्लोज होने में कितना टाइम लगा. सो ये जो आपको स्टेटस वाइज टाइम चाहिए ना, वो ये टैट वाले फंक्शनलिटी से मिलेगा. फिर ये टिकट के कुछ अलग यूजेज होते हैं. तो वन, यू कैन यूज इट फॉर टास्क मैनेजमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल. Another is you can use it for managing the. एक मिनट उठा और उस सर को बोल, लिमिट्स का एक वेबिनार में है, आपको भी फोन कर. So tickets can also be used in the sales process. As an example, pre-sales में यूज होता है, POC देना है, डेमो देना है, टेक्निकल रिव्यू करना है. मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ. लेट्स से आप सेल्स देखते हो और मैं टेक्निकल आदमी हूँ. आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हो और वहां पे ऐसा हुआ कि आपका जो अपॉर्चुनिटी का प्रोसेस चालू था, उसमें ना आपको कस्टमर को कुछ डेमो दिखाना था. अब डेमो आप नहीं दिखाने वाले, मैं दिखाने वाला हूँ. सो हाउ डू यू ट्रैक दैट? कुछ लोग सोचते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी के ऊपर मुझे और आपको दोनों को विजिबिलिटी होनी चाहिए. दैट्स अ रॉन्ग आइडिया. मेरे को अपॉर्चुनिटी से कुछ लेना देना नहीं है. मेरे को लेना देना है आपने जो मुझे टास्क सौंपा है कि उसको डेमो दिखाना है, उससे. तो आप अपॉर्चुनिटी के नीचे एक टिकट क्रिएट करते हैं, वो टिकट मुझे असाइन करते हैं, मैं वो टिकट क्लोज कर देता हूँ डेमो दिखाने के बाद. तो आपको मालूम पड़ता है कि लिमिट्स ने डेमो दिखा दिया है, मैंने मेरे कमेंट्स भी डाल दिए. नाउ यू कैन अप्रोच द कस्टमर डायरेक्टली. तो ये सेल्स के प्रोसेस में भी टिकट का यूज होता है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत से लोग इसको यूज नहीं करते हैं, बट दैट इज वेरी यूजफुल. रूट कॉज एनालिसिस और डिस्कशन के लिए बहुत बार टिकट का यूज होता है. अब जनरली ऐसा होता है ना कि बहुत सारे कस्टमर रूट कॉज एनालिसिस का फील्ड्स बना के रखते हैं, लेकिन कोई यूज नहीं करता उसको. तो आप फील्ड बनाओ ना, तो उसको यूज करने का वाला चीज बराबर ध्यान में रखो. ये टाइम वेस्ट कॉस्ट एनालिसिस है ना, ये दोनों तरफ से आपको बहुत मदद करता है. ठीक है, तो आपको कॉस्ट है ना दो साइड से समझना है. वन इज यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय कॉस्ट ऑफ सर्विंग ए पर्टिकुलर कस्टमर, सर्विंग ए पर्टिकुलर एएमसी और सर्विंग ए पर्टिकुलर टिकट. ठीक है, कि भाई जो एएमसी का आपको साल का लेट्स से 2 लाख रुपया मिल रहा है, उसका आपका खर्चा कितना है, दैट यू वांट टू अंडरस्टैंड. उसके साथ साथ हो सकता है आपको ये भी समझना है कि मेरे यहाँ पे जो आदमी को मैं 50,000 रुपए का सैलरी दे रहा हूँ, उसका आउटपुट कितना रुपए का है, उसके काम करने से मेरा रेवेन्यू कितना मिल रहा है. तो ये जो दोनों साइड का कैलकुलेशन है ना, वो आप टाइम एंड कॉस्ट एनालिसिस से कर सकते हैं. फिर ये अप्रूवल मैकेनिज्म भी है सीआरएम में. तो अप्रूवल मैकेनिज्म आप जैसा जैसा सोच रहे हैं ना वैसे ही है. टिकट क्लोज करने से पहले मुझे समझो मेरे मैनेजर का अप्रूवल लेना है, तो वो यहाँ होगा. मैंने चेक इन चेकआउट में समझो कोई खर्चा डाला है, तो वो खर्चा का अप्रूवल है, तो वो यहाँ आएगा. अगर मैं समझो बग या आरए में डालता हूँ, तो आरए में बग जो है वो डेवलपमेंट टीम के पास जाएगा कि नहीं, या आरए में के लिए भी अप्रूवल हो सकता है. आई कैन कॉन्फ़िगर दैट ऑल्सो. इनफैक्ट यू कैन इन्वोक अप्रूवल मैकेनिज्म फ्रॉम एनी फील्ड. ठीक है, तो आप डिसाइड करें कि क्या कंडीशन है, उसके बेसिस पे अप्रूवल मैकेनिज्म आ जाएगा. अप्रूवल मैकेनिज्म यूजर को यूज करने में कोई ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, लेकिन एडमिन को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा समझ के. अब आप लोगों को लगता होगा ज्यादा लंबा चला, लेकिन सच में लंबा है. सो इफ यू वांट टू यूटिलाइज दिस सीआरएम फॉर कस्टमर सर्विस, देयर आर लॉट्स ऑफ फीचर्स, और सारे समझने जरूरी है कि क्या क्या होगा. आपके क्वेश्चन होंगे तो मैं उसको जरूर आंसर करूंगा, लेकिन समझ लीजिए, आप सीधा स्क्रीन देखने लगेंगे या हम दिखाने लगेंगे तो बहुत सारे सवालों का जवाब रह जाएगा.
तो अपने को वैसा नहीं करना है। तो एचआर मॉड्यूल में क्या है कि संगम सीआरएम अलाउज यू टू टेक अटेंडेंस, it allows people to apply for leave and also your managers to approve the leave. ये इसलिए जरूरी है कि अगर मैं आज लीव पे हूं तो मेरा टिकट कोई और देखेगा ना, मैं अगर आज लीव पे हूं तो मुझे टिकट असाइन नहीं होगा। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अच्छा, जो मैंने आपको ऑटोमेटिक टिकट असाइनमेंट बताया था ना, उधर एक फीचर और है जो यहाँ लिखा नहीं गया है, दैट इज कॉल्ड राउंड रॉबिन असाइनमेंट। ठीक है, तो उस तरह से भी असाइनमेंट हो सकता है। तो एचआर के रिलेटेड फंक्शनलिटीज है ना, वो उसके लिए काम करें। सो वी डोंट हैव अ फुल फ्लेज एचआरएमएस सॉफ्टवेयर। तो एचआर के फीचर्स आपके ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए बनाए गए, एचआर को मैनेज करने के लिए नहीं। मतलब इसमें से पेरोल नहीं निकलेगा, ठीक है, या इसमें से आपका किसका कितना छुट्टी बाकी है ये नहीं मिलेगा। आपको ये मिलेगा कि आज कौन एब्सेंट है, उसको टिकट असाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। फिर हॉलीडे लिस्ट आप डाल के रख सकते हैं। ये सब चीजों से ना आपका एसएलए में फर्क पड़ता है, क्योंकि हॉलीडे लिस्ट अगर पब्लिश्ड है तो एसएलए हैज टू स्टॉप देयर। तो ये सारा इंटेलिजेंस सीआरएम में है। फिर ये प्रोसेस को और सिंप्लीफाई करने के लिए, नाउ दीज आर द टिप्स व्हिच आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू शुड यूज इन योर हेल्प डेस्क सिस्टम। ये आपके प्रोसेस में यूज करना चाहिए। जो कस्टमर रिपोर्ट करता है ना प्रॉब्लम, उसका है ना एक लिस्ट बना लो और ड्रॉप डाउन बना दो कि भाई ये वाला रिपोर्ट आया। इससे आपको एनालिसिस बहुत जल्दी मिलेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम ऑब्जर्व्ड जो है, मतलब कैसा कि एक कस्टमर ने बोला कि बुखार आ रहा है, और एक मेरा डिटेक्शन हुआ कि इसके पेट में गड़बड़ है इसके लिए बुखार आ रहा है, या बीपी बढ़ गया इसलिए बुखार आ रहा है। तो ये मेरा प्रॉब्लम ऑब्जर्व था, कस्टमर ने बोला वो सिम्टम रिपोर्टेड, मैंने जो समझा वो प्रॉब्लम ऑब्जर्व। तीसरा चीज ये हो सकता है कि बेस्ड ऑन दिस टू द सीआरएम कैन टेल मी व्हाट इज द सजेस्टेड सॉल्यूशन। ठीक है, इसके लिए आपके पास ना पहले डेटाबेस होना चाहिए, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये कर लेते हैं तो ये बराबर चलेगा। इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू योर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स। फाइनली, बहुत से लोग जो कस्टमर केयर सर्विस करने जाते हैं, वो सर्विस का डिटेल्स डालने के बाद उनको एक जॉब कार्ड प्रिंट करना पड़ता है। अब नए जमाने में प्रिंट नहीं करते, वो ईमेल से भेजते हैं। तो सीआरएम वो जॉब कार्ड बना सकता है। अभी यहाँ जो आज मीटिंग में, उसमें से भी बहुत से लोग ये जॉब कार्ड वाला सर्विस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो फंक्शनलिटी यूज करते हैं। अभी आगे कौन से वीडियोस है ना इसमें, ये आप कोर्स लेंगे तभी उसमें दिखेगा। ये वीडियो जो अभी हमने देखा, दिस वीडियो इज कॉल्ड 3.1, टिकट मॉड्यूल का डिटेल वीडियो है विच इंक्लूड्स एक्टिविटीज, विजिट्स, कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल एक्सेट्रा। फिर केवाईसी के मॉड्यूल से, सी व्हेन वी आर डूइंग कस्टमर सर्विस, एसेंशियली वी आर सर्विंग कस्टमर, मतलब द कंपनीज एंड द पीपल वर्किंग देयर। तो उनका भी तो डिटेल होगा सीआरएम में, वो कैसे दिखेगा ये भी समझना है। प्रोडक्ट्स का मॉड्यूल को समझना है, क्योंकि प्रोडक्ट्स के मॉड्यूल में ही लिखा रहता है कि ये वारंटी में है कि नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल समझेंगे, बग्स समझेंगे, आरएमए समझेंगे, आरएमए में इनवर्ड आउटवर्ड पूरा होता है वो भी देखेंगे, और प्रोजेक्ट्स मॉड्यूल भी समझेंगे, उसमें प्रोजेक्ट टास्क होता है वो भी समझते हैं। नाउ बिफोर आई शेयर द बेस्ट प्रैक्टिसेस, I want to know if you have any questions regarding this or not. उसके बाद हम जाते हैं आपको सीधा स्क्रीन दिखाने। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, या कुछ नहीं समझा है, या आपको ऐसा लगता है कि यार ये कंफ्यूजिंग था या ये अधूरा था, यू कैन आस्क क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस बता देता हूँ। एटलीस्ट यू कैन राइट in the chat that you don't have any question. अच्छा, I have another question for you. Did you find this useful? ये इतना लंबा इसी चक्कर में सुना कि कुछ तो सीआरएम का स्क्रीन बताएंगी ये। देखो अभी ना 130 लोग हैं, और 130 में से 8-10 लोगों ने यस बोला है, अभी 15-20 लोगों ने बोला। तो ऐसा मत करो। ये हिरेन परमार सर है, उन्होंने लिटिल बिट बोला है। तो हिरेन सर, अगर आप स्पेसिफाई करेंगे ना कि
क्या देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, तो वी विल ट्राई टू डू दैट ऑल्सो। धवल भाई, ये जो फीचर आप अवेयर नहीं थे ना, तो वैसे देखो तो अपना वेबसाइट के ऊपर भी वो फीचर्स है, स्टडी करने का बात है। और थोड़ा हेल्प डेस्क का फंक्शनैलिटी कैसे चलता है ना दुनिया में, ये स्टडी करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। से CRM वाज डेवलप्ड बिकॉज कि ऐसा लोग कर रहे थे। ठीक है, ये मिस्टर चिंतामणि ने पूछा है, द मोबाइल ऐप अवेलेबल विद द डेस्कटॉप? यस सर, अपना मोबाइल ऐप बड़ा फैंटास्टिक है। और ये मोबाइल फर्स्ट फिलॉसफी ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया ना, उसके 3 साल पहले हमने लॉन्च किया था। और हम लोगों का मोबाइल डेवलपमेंट का टीम उतना ही बड़ा है जितना वेब डेवलपमेंट का टीम है। ठीक है, क्योंकि मोबाइल ऐप इतना ही इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव वन क्वेश्चन। हाँ हिरेन भाई, आई एग्री विथ यू, क्योंकि आपने यूज नहीं किया है इसलिए, लेकिन आप यूज कर सकते हैं sangamcrm.com पे जाके, वो फ्री है और सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है इसके लिए। एंड if SLA is different for different priority, can this be incorporated? सर SLA में आप जितना सोच सकते हैं ना उतना हो सकता है। रिपीट, जितना सोच सकते हैं उतना हो सकता है। खाली रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपका टीम बहुत बड़ा नहीं है और आपका टीम बहुत डिसिप्लिन नहीं है और आपके क्लाइंट्स का ऐसा डिमांड नहीं है, तो ये मत करना। एंड इफ यू आर गोइंग टू यूज CRM फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ, नेवर इंप्लीमेंट SLA फॉर फर्स्ट 6 months। ये ऐसा है कि मैं जिम में जाऊं, और आप लोगों ने मुझे देखा नहीं है, जिन्होंने देखा होगा उसको मालूम होगा, मैं जैसा दिखता हूँ ना ऐसे आपको समझ में आता है कि मैं लाइफ में कभी जिम में नहीं गया हूँ। तो मैं अगर अभी जाऊंगा और पहले ही दिन से मैं उस 6 पैक में होता है ना वो वाला कसरत करूंगा, तो शायद एक आध हफ्ते में मैं निपट जाऊंगा। ठीक है, आप लोग मेरे किसी अलग प्रकार के फंक्शन में आओगे जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो वी शुड नॉट डू दैट। तो मैं पहले वार्म अप करूंगा, ऐसा सब करूंगा। ये संजय पाल जी पूछ रहे हैं कि सर ये जो मैंने आपको बताया ना, ये उसी वीडियो का पार्ट है, पोस्ट प्रोडक्शन चालू है, अभी वो आ जाएगा कुछ दिन में। We need to have a dedicated person to implement the CRM. Thank you very much. So now I will share some final tips for you. और टिप्स इसलिए जरूरी है कि लाइफ में हमेशा मालूम होना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, और क्या बिल्कुल नहीं करना है। सो बेस्ट प्रैक्टिसेस में स्टार्ट स्लो एंड फेज वाइज, स्पेसिफिकली इफ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट CRM फॉर द फर्स्ट टाइम। हमने तो सारा ही फीचर्स आपको फ्री में भी दे दिया है और एक ही दिन में आता है। इसमें से कोई फीचर का एक्स्ट्रा पैसा नहीं है। हाँ, जहाँ पे इंटीग्रेशन या कस्टमाइजेशन होगा वो अलग बात है। मोस्ट ऑफ द फीचर्स मैंने कहे, इनफैक्ट ऑल ऑफ द फीचर्स जो मैंने कहे वो फ्री प्रोडक्ट में भी है। तो दे तो मैंने दिया ही है। ठीक है, आपके थाली में सारा परोसा गया है, आपने सोचना है कि क्या क्या खाना है। राइट, वो हमारे में ऐसा होता है ना कि समझो लंबे लंबे उपवास करते हैं, या समझो जो लोगों ने अभी रोजा रखा है, तो अगर आपने 1 महीने तक कुछ नहीं खाया है, तो जब आप रोजा तोड़ते हैं ना तो पूरा पेट भर के नहीं खाते, पहले थोड़ा सा खाते हैं। तो वैसा है, सी यू हैव बीन डूइंग बिजनेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विदाउट CRM, तो पहले दिन CRM ज्यादा खा लिया ना तो इनडाइजेशन हो जाएगा सर, डोंट डू दैट। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है आपके टीम का साइज और उसका चेंज एपेटाइट, परिवर्तन की कितनी कैपेसिटी है ना, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। टीम साइज इसलिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ऐसा हो कि मेरा टीम साइज 4 जन का है, लेकिन मैं प्रैक्टिसेस ऐसे लाता हूं जो माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है। मैं माइक्रोसॉफ्ट में 1.25 लाख लोग हैं, तो उसका बेस्ट प्रैक्टिस अलग होगा, मेरे लिए बेस्ट प्रैक्टिस अलग होगा। तो अंडरस्टैंड दैट, उसके बगैर मत करना। ये मैं आपको जो भी बोल रहा हूँ ना, समझो मैं 14 साल में अलग अलग 500-700 कंपनियों के साथ काम करने के बाद आपको बता रहा हूँ, इसमें से बहुत सारी गलतियां करके बोल रहा हूँ, तो डोंट इग्नोर दिस। बहुत से लोग कैसा करते हैं कि कस्टमर के लिए पोर्टल पहले बनाने का सोचते हैं, डोंट डू दैट। पहले आपकी टीम को CRM यूज करने दो, आपकी टीम CRM ढंग से यूज करने लगे, आपको रिपोर्ट्स ढंग से मिलने लगे और आपको लगे कि हाँ सब ठीक ठाक है, फिर बाहर वालों के लिए दरवाजा खोलो। इट्स लाइक
as soon as I give customer portal और customer login to my customers, कस्टमर है ना मेरे घर के अंदर झांक सकता है, राइट? ऐसा मत होने देना अगर आपको गारंटी नहीं है कि आपका घर साफ है। मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। लेट्स से हमने ऐसा किया कि हमने ऐसा सिस्टम बनाया कि जैसे ही टिकट आता है ना, हम कस्टमर को भेज देते हैं कि टिकट आ गया। जैसे ही टिकट क्लोज होता है ना, हम कस्टमर को मेल करते हैं कि थैंक यू फॉर अलाउइंग अस टू सर्व यू, hereby we confirm that Mr. Suresh has successfully completed and resolved all your problems. We hope that you will give us more chances to serve you. और आपको मालूम पड़े कि सुरेश ने ना टिकट उधर प्रॉब्लम बराबर सॉल्व नहीं किया और टिकट क्लोज कर दिया था, कस्टमर गाली देगा कि नहीं? ऐसा मत करो, ठीक है? और या फिर बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि स्टेटस चेंज होगा ना, वो हिसाब से हम कस्टमर को रिपोर्ट करेंगे। ऐसा भी मत करो। कस्टमर को अगर आप आपके घर में झांकने देने वाले हैं, उसके पहले जरूरी है कि आपका घर साफ सुथरा हो जाए, आपकी टीम को डिसिप्लिन आ जाए। बहुत जन को ऐसा होता है कि हमें ना नोटिफिकेशन देंगे ना तो हमारा टीम सुधर जाएगा, ठीक है? मतलब ये नोटिफिकेशन और एस्केलेशन से कितना गंदा काम हो सकता है ना, इसका मैं आपको एग्जांपल बोलता हूँ। मान लो ऐसा है कि मेरे पास 10 सर्विस इंजीनियर हैं और वो हर एक जन को रोज के 10-15 कॉल्स आते हैं, सपोर्ट के रिक्वेस्ट आते हैं, ठीक है? मतलब मेरे टीम के पास वैसे देखो तो सब मिला के 125 सपोर्ट के रिक्वेस्ट आते हैं। और मैंने कॉन्फ़िगर ऐसा किया है कि अगर वो केस है ना आज का आज क्लोज नहीं हुआ तो मेरे को एक मेल आएगा। अब ऑन एन एवरेज समझो सबका 2-3 केसेस मिस होता है, और मेरे को मेल कितने आए? 20-25, ठीक है? फिर मैंने आगे ऐसा कॉन्फ़िगर किया है कि अगर दूसरे दिन भी क्लोज नहीं हुए तो वापस मेल आएगा एक लाल हेडिंग के साथ, ठीक है? तो कल क्या होगा ये सोचते हैं। कल के दिन क्या होगा? सैटरडे को क्या होगा? सैटरडे को वापस 20 एक मैसेज रह जाएंगे, तो मुझे वापस 20 आएंगे, और पहले वाले के भी आएंगे मुझे 10, तो दूसरे दिन मुझे आएंगे 30 मैसेजेस, ठीक है? तो मैं तो बड़ा होशियार हूँ एकदम, आई एम वेरी एफिशिएंट पर्सन, बहुत प्रोडक्टिव आदमी हूँ। तो मैं करूंगा, मेरे इनबॉक्स में एक रूल बनाऊंगा कि जैसे ही सीआरएम से मेल आया ना, उसको आर्काइव कर दो या उसको एक ऐसे फोल्डर में डालो सीआरएम नोटिफिकेशंस करके। आप समझ रहे हो आपके नोटिफिकेशन का आइडिया का क्या हुआ? जो आपने घंटी बजाई थी ना मेरे लिए, मैंने वो घंटी अलग फोल्डर में डाल दी। सो नाउ इट इज नो मोर वर्किंग। तो ये जो फॉल्स सेंस है ना कि मैं ईमेल आएगा ना तो मेरा टीम जो काम नहीं करता ना वो करने लगेगा, ऐसा नहीं होगा भाई। आपके बोलने से नहीं किया तो आपके मेल से कैसा करेगा? ठीक है, यू नीड टू डू समथिंग एल्स फॉर इट। बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि हमारा कस्टमर एग्जीक्यूटिव है ना, कस्टमर को सपोर्ट तो देगा बट ही विल नॉट हैव एक्सेस टू कस्टमर डिटेल्स। वेरी गुड, एक बार आप उसकी जगह पे बैठ के ये करके देखिए, ठीक है? मतलब कस्टमर का फोन आता है, यहाँ पे उसको उसका नाम नहीं दिख रहा है, उसका नंबर नहीं दिख रहा है। डू यू थिंक ही विल बी एबल टू क्रिएट अ रैपो विद द कस्टमर? नहीं। ये थोड़ा आप करके देखना, प्रैक्टिकली मालूम पड़ेगा। ये जो 5 नंबर का पॉइंट लिखा है ना, ये बड़ा भयंकर और खतरनाक है, बहुत से लोग इसकी गलती करते हैं। फिर ये जो प्रॉब्लम रिपोर्टेड है ना, उसका ड्रॉप डाउन बनाने का बात है, तो ड्रॉप डाउन बनाइए और कोशिश करिए कि वो 7 या 9 से ज्यादा नहीं हो। बहुत से लोग ड्रॉप डाउन इतने बनाते हैं कि देयर आर 25 ड्रॉप डाउन्स, देन एवरी ड्रॉप डाउन हैज अनदर 25 ईच, ठीक है? तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होता है? 625 हो गया। अब शांति से बैठ के देखो, किसको याद रहने वाला है कि किधर कौन सा ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना है? सो इफेक्टिवली दैट सिस्टम विल फेल। ये वाला गलती भी मत करना। Keep minimum fields on the form to generate ticket as this will create on call। ये वर्ड लिखने में कुछ गड़बड़ है, लेकिन बोलने का मतलब ये है कि अगर आप कस्टमर को बोल रहे हैं कि टिकट बनाओ, तो उसमें ना 56 क्वेश्चन मत पूछो, 1-2 क्वेश्चन पूछो और उधर से काम आगे चला लो। आगे बढ़ते हैं। आपका जो यूजर्स आप कॉन्फ़िगर करते हैं ना, बहुत से लोग कैसे करते हैं, सीआरएम में यूजर बनाते हैं ना, यूजर 1 यूजर 2 यूजर 3 बना डालते हैं। ऐसा मत करो, ढंग से यूजर बनाओ, पूरा उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम सबके साथ। हम क्या बोल रहे हैं आप उसको कि जो उसका जाति और गोत्र लिखो, लेकिन इतना तो लिखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम क्या है। उसके बाजू में ये भी लिखो कि ये रिपोर्ट किसको करता है, राइट? क्योंकि उसके बेसिस पे एस्केलेशन का मेल जा सकता है। फिर उधर नीचे एक मॉड्यूल है जहां पे आप डिफाइन कर सकते हैं कि ये आदमी का पर आवर कॉस्ट कितना है, ये भी डिफाइन करो। और याद रहे ये चीज इतना एडवांस है ना कि हम जानते हैं कि एक आदमी का पर आवर कॉस्ट है ना टाइम टू टाइम बदलता है।
तो टाइम टू टाइम बदलने का भी व्यवस्था है उसमें, ठीक है, ये करके रखिए, अदरवाइज आपको ये टाइम एंड कॉस्ट एनालिसिस ढंग से नहीं मिलेगा। शुरू शुरू में ये ऑटोमेशन के चक्कर में मत पड़िए, पहले मैनुअली कर लीजिए फिर ऑटोमेट करना। सी सॉफ्टवेयर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इट कैन ऑटोमेट एनी प्रोसेस, राइट। आप अगर ढंग का प्रोसेस दोगे तो प्रोसेस को ऑटोमेशन कर देगा। व्हाट विल हैपन इफ यू गिव अ कियोस्क टू इट, इट विल ऑटोमेट कियोस्क। तो जो बड़ा प्रोसेस है ना, उसने उसको ऑटोमेट करके छोटा बना दिया, तो जो छोटा कियोस्क है ना, उसको उसने ऑटोमेट करके बड़ा कियोस्क बना देगा। ये थोड़ा सोच के रखना कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। फिर है ना, आपके टीम के लिए बेसिक रेस्पॉन्स का टेम्पलेट बना के रखना। रेस्पॉन्स कैन बी फ्रॉम कि कस्टमर आएगा, ये वाला चीज बोलेगा तो क्या बताना है, या अगर केस सॉल्व हो गया तो एक ईमेल भेजना है, या ये वाला प्रॉब्लम रहा तो ये वाला ईमेल भेजना है, या ये मैसेज भेजना है, वो बना के रखिए। ऐसा मत सोचो कि आपका टीम मेंबर बना लेगा। अगर वो बना सकता ना तो धंधा खोल के बैठा होता, ठीक है। आपकी टीम का रेगुलर ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो सिस्टम यूज होना बंद हो जाएगा और आपको मालूम नहीं पड़ेगा। ऑलवेज डू रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस आप बहुत डिटेल में नहीं करते तो एटलीस्ट ये तो देखो कौन से प्रोडक्ट का कितना टिकट आ रहा है, कौन सा आदमी कितना टिकट कर रहा है, एक टिकट को एवरेज क्लोज होने के लिए आपका टीम कितना वक्त लगाता है। ऑलवेज डू ऑल दिस थिंग्स। और ये कस्टमर फीडबैक का सीआरएम में मैकेनिज्म है। अल्टरनेटिवली आप ऐसा भी कर सकते हैं, हमारे सीआरएम में कॉन्फ़िगर्ड है, मैं थोड़ा पुराने ख्यालात का हूँ। आई प्रीफर टेकिंग फीडबैक बाय कॉलिंग टू द कस्टमर। तो मैं रैंडमली ऐसे ही कस्टमर को कॉल कर लेता हूँ टिकट क्लोज हो जाने के बाद कि सर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था कि नहीं हो गया था। और वो है ना, फीडबैक में आदमी वो भावनाएं प्रकट नहीं कर सकता जो कॉल में कर देता है, उससे हमारी गाड़ी बराबर चलती है। मेरे ख्याल से इतना ही बोलना था मुझे, ये हो गया। फिर तो आगे का ईशानी मैडम आपको स्क्रीन दिखा के थोड़ा सा फ्लो बता देंगे। और यहाँ तक जो मैंने बताया उसमें कोई क्वेश्चन है तो यू कैन शूट। आई अंडरस्टैंड देयर इज नो क्वेश्चन, शायद इंफॉर्मेशन ओवरडोज हो गया। अभी आप थोड़ा सा ये देखना चाहेंगे तो वील शो यू द स्क्रीन, और टिकट क्रिएशन के प्रोसेस से शुरू करेंगे। और ये जो हमने बताया इसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा। ये प्रेजेंटेशन है तो वी विल कीप लिंक टू दैट प्रेजेंटेशन आल्सो, सो ऑल दोस थिंग्स यू विल गेट, नॉट टू वरी। ओके, over to Shani. Yes, Langford, you have to tell anything? Raghavendra ji, thank you very much. Hello. Am I audible? Hello. Okay. Good evening, everyone. So, एक बार मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, आप सबको दिख जाए तो जस्ट लेट मी नो। आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। ओके, तो सबसे पहले हम एकदम बेसिक फ्लो से जाते हैं कि कोई भी कस्टमर का अगर आपके पास कॉल आता है तो आप उसके लिए कंप्लेन रेज कैसे करोगे। ठीक है, कंप्लेन रेज करने के अपने पास काफी सारी तरीके हैं जो ऑलरेडी लिमेश सर ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया है। मैनुअल क्रिएशन हो गया, ऑटोमेशन भी हो गया। फ्रॉम द सीआरएम इटसेल्फ आप 2-3 जगह से क्रिएट कर सकते हो। एक तो पहला रास्ता है कि मैं कस्टमर का नाम यहाँ पे ग्लोबल सर्च में सर्च कर लूँ एंड सब पैनल से क्रिएट कर लूँ। दिस इज द वन वे, मैं कस्टमर को ओपन कर लूंगी और वहां से बना लूंगी। दूसरा रास्ता है कि मैं यहाँ से टिकट के मॉड्यूल पे जाऊं और क्रिएट पे क्लिक करूं। दोनों में फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि व्हेन आई सर्च द कस्टमर एंड उसके नीचे से जब क्रिएट करूंगी तो मेरे पास कस्टमर का नाम ऑटो सिलेक्ट होके आ जाएगा। ठीक है, तो अभी जो मैंने ओपन किया है वो बेसिक फॉर्म है। सबसे पहले सब्जेक्ट जहाँ पे अपने सिम्टम जैसा लिखना है, शॉर्ट में प्रॉब्लम लिखना है। सपोज आई से डिस्प्ले इशू। ठीक है, देन स्टेटस है, तो अगर मैं एज अ टेलीकॉलर बना रही हूँ और किसी और को अलोकेट करना है मैनेजर को तो मैं स्टेटस न्यू में रखूंगी। एल्स अगर मैं खुद के लिए ही बना रही हूँ तो आई कैन से असाइन और इन प्रोसेस। ठीक है, बाकी के स्टेजेस है वो स्टेटस हमारे डिफॉल्ट है, आपको उसमें जो भी चेंज लगेगा वो आप आपके हिसाब से कर सकते हो।
जैसे कि इन प्रोसेस हो गया, मतलब मैंने इस टिकट के ऊपर काम चालू कर दिया है। पेंडिंग है मतलब ड्यू टू सम रीजन मेरे साइड से पेंडिंग है, एज अ इंजीनियर वो टिकट मेरे साइड से पेंडिंग है। कस्टमर साइड पेंडिंग मतलब कुछ इंफॉर्मेशन कस्टमर के एंड से आने बाकी है, जिस वजह से टिकट के ऊपर हमने होल्ड रखा है। अंडर ऑब्जर्वेशन है मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, हमने फीडबैक लिया है, बट कस्टमर आस्क्ड टू होल्ड फॉर सम टाइम टू क्लोज द टिकट, तो ये अंडर ऑब्जर्वेशन हो गया। क्लोज रिक्वेस्ट यानी इश्यू भी सॉल्व हो गया है, कस्टमर ने इंजीनियर को बोल दिया है लेकिन फीडबैक लेना बाकी है। सो व्हेन वी कैन से क्लोज रिक्वेस्ट मतलब फीडबैक अपने को लेना है। क्लोज यानी कि पॉजिटिव फीडबैक आया या इश्यू सॉर्ट आउट हो गया और कस्टमर ने बोल दिया कि यस इट इज डन, देन इट इज क्लोज्ड। रीओपन दो तरीके से हो सकता है कि कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है या फिर उसको जो सोल्यूशन चाहिए वैसा सोल्यूशन नहीं मिला है, देन वी कैन कीप इट एज अ रीओपन। और लास्ट ऑप्शन है ओएमई एस्केलेटेड, दिस इज रिलेटेड टू आरएमए। जब कोई ऐसा मटेरियल में इश्यू आता है जिस मटेरियल को अपने को यहाँ पे लाना है रिपेयरिंग के लिए इन ऑफिस, तो ओएमई एस्केलेट होता है और आरएमए का पूरा प्रोसेस चलता है। सो लेट्स से आई एम जस्ट यूज असाइन। यहाँ पे सबसे पहले आएगा कॉन्टेक्ट पर्सन का नेम, आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो तो आपको सजेशन देगा, और आपको टाइप नहीं करना है यू कैन यूज पॉपअप। ठीक है, सपोज मैंने भूमि को सिलेक्ट कर लिया, तो भूमि के रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन है उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम अपने आप आ गया, उसका फोन नंबर भी आ गया, उसका ईमेल भी आ गया। अभी ये इंफॉर्मेशन लाने का रीजन ये है कि अगर सपोज मेरी जो इंजीनियर की टीम है उनको टिकट जनरेट नहीं करती है बट दे नीड्स दिस इंफॉर्मेशन टू कनेक्ट विद द कस्टमर, तो उस केस में मैं ये जो डिटेल ऑटोमेटिक आ रही है वो लोग इसको यूज कर सकते हैं विदाउट गोइंग इन द केवाईसी मॉड्यूल। केवाईसी यानी कि कॉन्टैक्ट एंड अकाउंट मॉड्यूल। ओके, तो विदाउट गिविंग एक्सेस मैं उनको ये डिटेल उनकी रिक्वायर्ड है वो दे सकती हूँ। इसके साथ एक और इंफॉर्मेशन आती है दैट इज एड्रेस, तो वो कस्टमर का एड्रेस भी आएगा। ओके, उसके बाद है अपना टिकट टाइप, तो ये टिकट जो है वो फीचर रिक्वेस्ट है या इश्यू है। सो सपोज आई सेड इट इज प्रॉब्लम। जो भी ड्रॉप डाउन आपको अभी दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर ये डिफॉल्ट है, आप उसमें आपके हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, देन है टिकट सोर्स, कॉल हो गया, ईमेल हो गया, अदर हो गया, वेबसाइट हो गया। तो सपोज मैं अभी इसमें कॉल कर रही हूँ, हमने ईमेल टू टिकट का इससे पहले एक वेबिनार किया था जिसमें आपको पता है कि ऑटोमेटिक टिकट का पूरा फ्लो ईमेल से कैसे मैनेज होता है वो हमने दिखाया था। वेबसाइट वाले के लिए हमने आज चैट में आपके साथ वेबसाइट का एपीआई का लिंक और पूरी डिटेल शेयर की है, आप कैन पे ट्राई कर सकते हो। कुछ इश्यू हुआ तो यू कैन पोस्ट योर क्वेरी ऑन द फेसबुक ग्रुप। ओके, नाउ प्रोडक्ट कैटेगरी, कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी में इश्यू है। यहाँ पे आपका अगर कुछ 4 या 5 ही प्रोडक्ट है तो यू कैन डायरेक्टली मेंशन प्रोडक्ट नेम एज वेल। सपोज मैं बोल रही हूँ हार्डवेयर का प्रॉब्लम है। सपोर्ट मोड है, ये सारे फील्ड्स हमने ऑप्शनल रखे हैं क्योंकि जरूरी नहीं कि फर्स्ट टाइम जब भी मैं ये टिकट बनाऊंगी उस टाइम पे ये सारी इंफॉर्मेशन मेरे पास हो। सपोर्ट मोड यानी मैं कस्टमर को ये टिकट के ऊपर कैसे रिस्पॉन्स देने वाली हूँ। सपोज आई सेड कॉल, तो मैंने ये कॉल ले लिया। इन हाउस यानी कि ये इन हाउस टिकट है जो बात की थी ना कि एक्सटर्नल और इंटरनल वाली, तो वी कैन मैनेज फ्रॉम हियर इज दैट। ऑन साइट यानी मुझे कस्टमर के एंड पे विजिट करना है टू सॉल्व दिस इश्यू, और रिमोट है मतलब एनीडेस या मीट है या जो भी हमारा ऑनलाइन के प्रोसेसेस है उसके थ्रू आप कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स से आई गो फॉर कॉल। फिर आता है ड्यू डेट, ये टेंटेटिव ड्यू डेट रहेगी जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूजर्स को मिलेगा। दिस ड्यू डेट कैन बी सेट ऑटोमेटिक बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम और बेस्ड ऑन द इश्यू, तो आप इसके लिए वर्कफ्लो कॉन्फ़िगर कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन मेंशन मैन्युअली बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम। इवन प्रायोरिटी बेस के ऊपर भी आप ड्यू डेट सेट करवा सकते हो यूजिंग वर्कफ्लोज। ठीक है, सो आई से मीडियम। देन प्रॉब्लम ऑब्जर्व्ड है, सब्जेक्ट में जो मैंने लिखा था दैट इज जस्ट अ सिम्टम। अभी प्रॉब्लम ऑब्जर्व में मैं डिटेल में लिखूंगी कि एग्जैक्ट उसने क्या बोला है कि लाइन आ रहा था या ब्लैक स्क्रीन दिख रहा था या एनीथिंग दैट इज अपडेटेड बाय द कस्टमर। फर्स्ट टाइम में अपना जो यूजर है वो इतनी इंफॉर्मेशन डालेगा। फिर कमेंट एंड हिस्ट्री है जो रेगुलर फॉलोअप होगा टिकट को क्लोज करने के लिए, वो उसमें जाएगा। फिर असाइन टू है, ठीक है, तो ये टिकट अभी करंटली कौन हैंडल कर रहा है तो यहाँ पे उसका नाम आएगा। बाय डिफॉल्ट जो क्रिएट करेगा उसमें जाएगा, अगर किसी और को उसको अलोकेट करना है देन ही कैन सिलेक्ट द यूजर नेम। ठीक है, एंड टीम है, इसको मैं सेव कर दूंगी। तो ये मेरा एक कंप्लेंट लॉक हो गया। अभी जैसे ये कंप्लेंट सेव होता है आप कस्टमर को एक ऑटो जनरेट ईमेल कर सकते हो कि आपका कंप्लेंट लॉक हो गया, ये टिकट नंबर है और ये बंदा हमारे एंड से हैंडल करने वाला है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आप कस्टमर को दे सकते हो। एट द सेम टाइम
जो बंदा इसको हैंडल करने वाला है उसको सीआरएम में तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आ ही जाएगा, प्लस आप ईमेल को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो कि उसको एक मेल चला जाए। ओके, सो इन दिस वे आप ऑटोमेशन के अलर्ट सेट कर सकते हैं, और बाकी कब क्रिएट हुआ, कब लास्ट अपडेट हुआ, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी। अभी इस टिकट के रिलेटेड आपने जितना भी विजिट्स किया है, जितने भी कॉल्स किए हैं, मैसेजेस किए हैं, ईमेल किए हैं, या इवन आपने व्हाट्सएप किया है, तो वो सारा कन्वर्सेशंस आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा एक्टिविटी पैनल के अंदर। ठीक है, तो एक टिकट के ऊपर मेरा जो भी एफर्ट गया है वो मुझे यहाँ पे हिस्ट्री पैनल में दिखेगा। नाउ सपोज मेरा काम हो गया है एंड आई जस्ट वांट टू अपडेट द सॉल्यूशन, एंड फिर मैं यहाँ पे उसको सॉल्व कर दूंगी। तो यहाँ पे रिजोल्यूशन लिखा है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है वो सॉल्यूशन अपने को यहाँ पे लिख देना है। सपोज केबल इश्यू था एंड वी रिप्लेस्ड। ठीक है, सो दिस कैन बी ऑल्सो एज अ ड्रॉप डाउन जैसे हमने बोला था। ठीक है, और यहाँ पे स्टेटस हम लोग क्लोज भी कर सकते हैं, क्लोज रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दिस विल बी एज पर योर प्रोसेस एंड एज पर योर टीम्स रिक्वेस्ट। ठीक है, तो सपोज मैं इसको क्लोज करती हूँ, और ये क्लोज करने पे हम लोग ऑटो ईमेल कर सकते हैं। जो हम लोग स्मार्ट फीडबैक की बात कर रहे थे, तो कस्टमर को एक मेल चला जा सकता है और कस्टमर वहां से जो भी फीडबैक देगा वो फीडबैक हम लोग यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, और वो जो भी फीडबैक देगा वो यहाँ पे फीडबैक के पैनल के ऊपर आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ बेसिक प्रोसेस। आप यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर एक एसएमएस गया है और एक ईमेल भी गया है, राइट। तो इस तरीके से जो भी कस्टमर्स को मेल जाएंगे या फिर जो भी कन्वर्सेशंस होगा वो आपको दिखेगा। जैसे कि मैंने एक ये मेल ओपन कर लिया है, तो जो फीडबैक का जो मेल जाता है ना वो कुछ इस तरीके से जाएगा विद स्माइलीज। अभी कस्टमर उसके ईमेल से जो भी रिस्पॉन्स करेगा ना वो आपको यहाँ पे टिकट के फीडबैक वाले टैब के ऊपर दिख जाएगा कि उसने फीडबैक दे दिया है, कब दिया था, क्या दिया था, और इफ एनी सजेशन इट विल गिव यू दैट। ठीक है, और ये पूरा लॉग आपको सिस्टम में दिख जाएगा। ये हो गया अपना बेसिक प्रोसेस। इसमें किसी को कुछ क्वेरी है और विल गो फॉर द डिटेल फ्लो। ओके, आई थिंक देयर इज नो क्वेरी। ओके, मैं अभी एक बार डिटेल फ्लो में जाती हूँ। कुछ क्वेरीज यहाँ पे एएमसी और सीरियल नंबर्स की है, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, तो आपका उसमें क्वेरी सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, सो नाउ आई विल गो टू शो यू द एडवांस फ्लो, जिसमें प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, सारी चीजें इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो ये अपना जो एडवांस टिकट का फ्लो है ना वो वाला पार्ट है। अभी यहाँ पे ना हमने दो तीन चीजें रखी, जैसे कि आपको सब्जेक्ट में दिख रहा है कुछ ऑटोमेटिक आ गया, तो हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट भी ऑटो जनरेट करवा सकते हैं। दिस सब्जेक्ट कैन बी द ड्रॉप डाउन एज वेल। मतलब जो हमने बात की थी कि हम लोग प्रॉब्लम्स, अगर अपने को पता है कि ये फिक्स इश्यूज सबसे ज्यादा आते हैं, तो उसको हम लोग ड्रॉप डाउन बेस्ड उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। सो टीम को जो एंट्री लेवल के इश्यूज होते हैं या फिर स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो एनालिसिस में गड़बड़ होती है, तो उस चीज के लिए आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन बेस्ड इश्यूज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टेटस अगेन विल बी द सेम। नाउ सपोज मैं यहाँ पे कस्टमर का नाम सिलेक्ट करती हूँ एंड लेट्स से यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ केडी कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये एक मेरा कस्टमर है जिसने मुझे कंप्लेन किया है। तो वो वाले केस में मैंने पहले कॉन्टेक्ट सिलेक्ट किया था, ये वाले केस में मैंने पहले अकाउंट सिलेक्ट किया। उसमें अकाउंट ऑटोमेटिक आया था, इसमें कस्टमर के बेस के ऊपर सिर्फ उसी के कॉन्टेक्ट मुझे दिखेंगे। सो बोथ वे यू कैन डू दैट। तो मैंने यहाँ पे कपिल देव को सिलेक्ट कर लिया, तो अगेन जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो अपने आप आ गई। अभी यहाँ पे आता है प्रोडक्ट नेम, जो हम लोग बात कर रहे थे कि इन्वेंट्री जो मैंने उनको सेल की है, जो प्रोडक्ट्स विद सीरियल नंबर, वारंटी डिटेल्स, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आएगी। ये आप आफ्टर अपॉर्चुनिटी क्लोज वन मैन्युअली क्रिएट भी कर सकते हो, एंड इफ यू हैव अ डेटा इन टैली यू कैन इंपोर्ट एज वेल, एंड वो फिर लिंक हो जाएगा अपने अकाउंट के साथ। बस मेक श्योर कि अकाउंट का नाम जो सीआरएम में है और जो आपकी शीट में है वो सेम होना चाहिए टू मैप दैट कस्टमर। ओके, नाउ आई सिलेक्ट द प्रोडक्ट। अगेन यहाँ पे वही प्रोडक्ट्स आएंगे जो प्रोडक्ट्स का हमने कस्टमर सिलेक्ट किया है। अभी यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स है, लेट्स से मैं पहले ये सीआरएम सास प्रोडक्ट ले रही हूँ, और जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया ना ये वारंटी का डेट आ गया और उसने टिकट टाइप को चेंज करके वारंटी कर दिया। इफ यू नोटिस ये वारंटी था नहीं,
तो बेस्ड ऑन दिस वारंटी डेट वो अपने आप टिकट टाइप को सेट कर लेगा कि ये जो टिकट है वो किस टाइप में जाएगी, पेड में जाएगी या फिर वारंटी कस्टमर है। ठीक है, फिर आ गया ड्यू डेट, तो यहाँ पे ड्यू डेट आ सकता है। फिर यहाँ पे सोर्स आ गया कि ये टिकट मुझे कैसे आई, सपोज आई से कॉल, और यहाँ पे इश्यू टाइप है, आई से इट इज टेक्निकल इश्यू। अब जैसे ही टेक्निकल इश्यू करूंगी मैं, इसके बेस के ऊपर मैं ड्यू डेट सेट करवा सकती हूँ इफ यू वांट। तो ये इश्यू बेस के ऊपर भी आप अलोकेशन और ड्यू डेट सेटिंग कर सकते हो यूजिंग वर्कफ्लो that needs to done by the admin user from the admin panel. Okay, support mode is a call, then there is a priority. Then अगर ये पेड होगा कस्टमर तो आप शो हाइड भी कर सकते हो। हमने फील्ड्स बाय डिफॉल्ट इसलिए डिस्प्ले में रखे ताकि आपको पता चले कि हम लोग पेमेंट और पेमेंट का फॉलोअप दोनों चीजें भी रख सकते हैं फॉर द पर्टिकुलर टिकट्स। सपोज ये वारंटी है तो इसमें चार्जेस नहीं है, अगर ये आउट ऑफ वारंटी होता तो वी कैन गिव इट टू द पेड कस्टमर। यहाँ पे प्रॉब्लम ऑब्जर्व भी है एंड रूट कोज एनालिसिस है। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल है। मैं एक बार इस टिकट को अभी सेव कर रही हूँ। ये तभी पॉसिबल है जब आपने प्रॉपर इस प्रोडक्ट की एंट्री की होगी सीआरएम के अंदर विद डेट्स एंड सीरियल नंबर्स भी अगर चाहिए तो वी कैन कैच दैट। ठीक है, अभी ना एक और टिकट बनाती हूँ जिसमें हम लोग ऐसा प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हैं जिसमें उसका वारंटी खत्म हो गया है और वो अंडर एएमसी है। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने अगेन असाइन कर लिया। लेट्स से मैं केडी कॉर्पोरेशन को ही वापस लेती हूँ एंड आई सिलेक्ट द पर्सन। ठीक है, एंड नाउ आई गो फॉर द अदर प्रोडक्ट। से लैपटॉप में ले लेती हूँ। अभी जैसे ही मैं लैपटॉप लूंगी ना तो ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि वारंटी एक्सपायर्ड हो चुकी है उसकी, तो ये मैसेज भी देगा, डेट्स भी दिखाएगा। और क्योंकि उसने अपने से एएमसी रिन्यूअल करवा लिया था तो मैंने यहाँ पे उसका अपने आप कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया जिस कॉन्ट्रैक्ट में है, और कॉन्ट्रैक्ट कब एंड होने वाला है वो भी यहाँ पे दिख गया। और यू कैन सी पुराने में अपने को वारंटी दिख रहा है, यहाँ पे एएमसी आ गया। सपोज अगर उसका एएमसी भी खत्म हो गया होता तो अगेन वो आपको यहाँ पे रेड में एक मैसेज दिखा था कि एएमसी इज एक्सपायर्ड एंड ये पेड में चला जाता और वो अपने आप पेड में ले लेता। ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन यूज प्रोडक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट टू मैनेज योर सर्विस टीम। मतलब कहीं ऐसा ना हो कि जिसका एएमसी और वारंटी में नहीं है उनको हम लोग फ्री में सपोर्ट दिए जा रहे हैं। सो इफ यू मैनेज प्रोडक्ट प्रॉपरली देन यू विल हैव अ प्रॉपर डिटेल इनटू द सिस्टम एज वेल। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डिटेल का, और अगर पेड का होगा तो आप मेंशन कर सकते हो, और ये रूट कोज एनालिसिस का हो गया। अब एक बार वो क्लोज कर देती हूँ मैं इसको एंड सेव इट। आप डायरेक्ट क्रिएट के टाइम पे भी क्लोज कर सकते हो या फिर नए के हिसाब से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मैनेज करना है वैसे कर सकते हैं। सो ऐसे जस्ट इट इज असाइन एंड इन दिस वे जो अपना एडवांस वाला फ्लो है वो कुछ इस तरीके से चलेगा। इसमें भी सेम वे सारे मैसेजेस और जो भी कन्वर्सेशंस हो रहे हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। कुछ अटैचमेंट है जो कस्टमर के एंड से आए हैं तो आप यहाँ पे अटैचमेंट क्रिएट कर सकते हो फॉर द टीम विजिबिलिटी। यही चीज जब किसी इंजीनियर को अलोकेट होगी और वो मोबाइल यूज करता होगा तो वो जो भी चेक इन चेकआउट करके विजिट करेगा वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। एंड एट द एंड वो जो सारी डिटेल है कॉस्टिंग की, कब क्लोज हुआ था, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी कि कितना टाइम ये टिकट ओपन रहा था, एंड वो सारी डिटेल का एनालिसिस निकलेगा इफ यू प्रॉपरली मैनेज एम्प्लॉय कॉस्ट एंड द एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये था सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स फ्लो फॉर टिकट। एक और पार्ट था वो जो पीएमएस विजिट वाला था। अगर आपको वो भी यूज करना है तो एडमिन यूजर को पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा कि पीएमएस विजिट का कॉन्फ़िगरेशन कैसे चलना चाहिए। सपोज हमने नॉर्मल अभी रखा है तो मैं एक बार आपको वो भी दिखा देती हूँ कि वो पूरा प्रोसेस चलता कैसे। तो पीएमएस का जो फ्लो है वो कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल से चलेगा। ठीक है, तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट का मॉड्यूल है। कॉन्ट्रैक्ट के मॉड्यूल में मैं अभी सपोज एक बार के लिए लिख देती हूँ NJPMS कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज और दिखा नहीं मेरी रह गई, सॉरी फॉर दैट। आप यहाँ से ना ये प्रिंट फॉर्मेट है ना वो आपका सर्विस रिपोर्ट है, ये हमारा एक डिफॉल्ट फॉर्मेट है जो हम लोग सबको देते हैं। आप उसमें जो भी जिस हिसाब से चेंजेस चाहिए आप कर सकते हो। इसमें बाय डिफॉल्ट 3 कॉपी रहती है। कंपनी गेट का रहता है, एक ओनर का रहता है मतलब जो यूजर जा रहा है वो, और तीसरा यूजर गेट का रहता है। तो आप उस हिसाब से 3 कॉपी भी ले सकते हो, सिंगल कॉपी चाहिए तो सिंगल कॉपी भी रख सकते हैं। तो ये सर्विस रिपोर्ट है।
इसमें फॉर्मेट में आपको चेंज करना है तो टेम्पलेट मॉड्यूल में जाके आप सर्विस रिपोर्ट टाइप सर्च करोगे ऑन द टिकट मॉड्यूल, आपको वो मिल जाएगा. यू कैन चेंज एंड इट विल रिफ्लेक्ट. ठीक है, सो वो सर्विस रिपोर्ट था. नाउ लेट्स कम टू द अगेन ऑन कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया. अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इसलिए क्योंकि अपना जो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन का प्रोसेस है जिसमें अपॉर्चुनिटी अपने आप बनती है तो वो अपने आप यहाँ पे रिलेट हो जाएगा. तो अभी के लिए मैं सिर्फ एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूँ. सपोज आई वांट टू क्रिएट इट फॉर एनजे एंड उसका स्टार्ट डेट लेती हूँ 1 जनवरी में भी एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी फॉर 1 ईयर. तो एंड डेट अपने आप आ गया. ये टाइप है तो सपोज ये एएमसी है क्योंकि मुझे रिन्यूअल का कॉन्ट्रैक्ट लेना है. इस यहाँ पे उसके चार्जेस आ जाएंगे. सपोज ये 1 लाख है. प्रोडक्ट कैटेगरी है या तो आप प्रोडक्ट को भी इसमें यूज कर सकते हो. लेट्स से इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट. अभी यहाँ पे ना आपको ये दिख रहा होगा फर्स्ट विजिट आफ्टर, मतलब पहली विजिट जो है ना वो कितने मंथ के बाद होनी चाहिए. अगर आप उसको नहीं डालोगे तो अपने आप वो इक्वली डिवाइड कर लेगा फॉर द ईयर. जो मैंने पर ईयर विजिट यहाँ पे लिखी होगी वो. सपोज आई से मुझे पर ईयर ना 8 विजिट्स है तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ विजिट अपने आप 8 आ गया. अगर यही कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का होता तो वो 16 कर देगा. तो ये क्या होगा कि जब ये 16 बोलता है ना तो वो 16 अपने आप टिकट्स बनाएगा एंड ड्यू डेट सेट करेगा ये गैप के हिसाब से मंथ और इक्वली उसको डिवाइड करेगा फिर. ठीक है, सो आई से इट इज फॉर 1 ईयर. अभी आ गया. कमेंट्स आपको कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो. ओनरशिप है. अभी मैं जैसे ही इसको सेव करूंगी ना अपने आप इस कॉन्ट्रैक्ट के नीचे मेरी 8 टिकट बन जाएगी विद द ड्यू डेट्स. जो भी अपना कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा उस हिसाब से वो ड्यू डेट बना देगा. ओके, सो लेट्स से आई गो हियर. यू कैन सी 8 टिकट बन गई क्योंकि मैंने 8 डाला था वहां पे. अभी मैं थोड़ा सा इसको एक बार शॉर्ट कर लेती हूँ ड्यू डेट को. तो शायद मैंने ना डेट 23 मार्च का डाला था तो मेरा पहला विजिट उसने 4/3 लिया, फिर 4/4 लिया, फिर 4/5 लिया. तो उसने 1 मंथ के गैप के ऊपर बना दिया. ठीक है, तो इस तरीके से ड्यू डेट पे से पता चलेगा उनको उनके डैशबोर्ड के ऊपर कि उनको कब वो ये पीएमएस विजिट करनी है और उसका सब्जेक्ट भी ऐसे बनेगा कि ये पीएमएस टिकट है. तो इन दिस वे यू कैन यूज पीएमएस टिकट कॉन्ट्रैक्ट. और एक चीज शॉर्ट में दिखा देती हूँ दैट इज अबाउट आरएमए. सपोज इसी टिकट के ऊपर आपके इंजीनियर ने विजिट की और अगर वो इंजीनियर को लगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ पे रिपेयरेबल नहीं है अपने को उसको ऑफिस में लेके जाना पड़ेगा. सो ही सिंपली सिलेक्ट ओएमई एस्केलेटेड एंड इसको सेव करेगा. जैसे ही इसको वो सेव करेगा यहाँ पे आपका एक ऑटोमेटिक आरएमए बन जाएगा. यू कैन सी ये आरएमए का अपने आप एंट्री बन गया. सॉरी हियर. ठीक है, ये आरएमए बन गया. अब इस आरएमए के रिलेटेड आपका मटेरियल का जो भी इनवर्ड आउटवर्ड होता है, जैसे कि इनवर्ड आउटवर्ड की एंट्रीज 2-3 जगह पे होती है. एक होता है जब मैं मटेरियल कस्टमर के एंड से आऊंगी मतलब वो इनवर्ड हुआ तो आप यहाँ से एडिट करेंगे. ऑटोमेशन से भी क्रिएट हो सकता है, मैन्युअल करना हो तो भी कर सकते हैं. इसमें अप्रूव होने के बाद आपके बाकी के फील्ड्स दिखेंगे. बाय डिफॉल्ट वो रिक्वेस्ट में रहेगा. ठीक है, और इसके एग्जैक्ट नीचे आपके बाकी के इनवर्ड आउटवर्ड दिखेंगे. मतलब मटेरियल पहले इन हुआ तो इनवर्ड बना और जैसे ही वो इनवर्ड कंप्लीट होगा मतलब वो कंफर्मेशन होती है उसका आउटवर्ड बन जाएगा. मतलब कि मटेरियल आ गया है अभी बाहर नहीं गया है. सेम वे अगर मैं स्टेटस में बोलती हूँ कि मटेरियल सेंड टू वेंडर और सर्विस सेंटर मतलब अगर थर्ड पार्टी को रिपेयरिंग में देना है तो वो भी चीजें यहाँ पे मैनेज होती है. जो सर ने बोला था कि अपने पास 4 इनवर्ड आउटवर्ड बनते हैं. एक पहले मटेरियल आया, फिर मैंने उसी मटेरियल को आउटवर्ड किया बाहर वेंडर को या सर्विस सेंटर को, फिर वही सर्विस सेंटर ने वापस मुझे मटेरियल दिया मतलब अगेन एक इनवर्ड बना और ये मटेरियल को मैंने वापस कस्टमर को दे दिया तो वो मेरा आउटवर्ड हो गया. और इसी आरएमए के ऊपर आपका अगर कोई मटेरियल रिपेयर नहीं हुआ है और वेंडर या सर्विस सेंटर ने उसको रिप्लेस कर दिया है तो वो सारी चीजें भी मैनेज होगी. आरएमए के फ्लो में मैं अभी आपको इतना ही डिटेल बताऊंगी. इसके लिए हम लोग अलग से लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत डिटेल में जाएगा. ओके, सो दिस इज बेसिक टिकट एंड एडवांस टिकट मैनेजमेंट इन संगम सीआरएम. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो.
मैंने परमिशन दिया है, सो आपको किसी को भी कुछ भी क्वेरी है तो आप एक बार पूछ सकते हैं। ये सेशन से पहले क्वेश्चंस मंगवाए थे, वो क्या आप अभी ओके लोगे या फिर बाद में आंसर करोगे, किस तरह से? ओके, 1 सेकेंड। Yes sir, we are taking those questions right now only. उसमें से शायद सर ने क्या क्वेश्चंस यहाँ पे पोस्ट भी किए हैं। Suppose we are having 3 tickets for the same customer for 3 different department. Now when engineer is going to attend this complaint, when he will check in for which ticket he will check in and okay. तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि ये जो 3 डिपार्टमेंट की टिकट्स है वो एक ही इंजीनियर हैंडल करने वाला है या अलग अलग इंजीनियर्स उसको देखने वाले हैं? ये इंजीनियर जाएगा। सॉरी कम अगेन। एक ही इंजीनियर, एक ही इंजीनियर जाएगा ना, तो वो जब जिस प्रॉब्लम का प्रोडक्ट का सोल्यूशन करेगा ना, उस टिकट के ऊपर वो चेक इन चेकआउट करेगा, क्योंकि उसका रिस्पांस हर टिकट के लिए अलग होगा। एंड व्हेन यूजर डू चेक इन चेकआउट तो उसका कमेंट भी डालता है कि उसने क्या सोल्यूशन किया है। तो आइडियली उसको जिस प्रोडक्ट के लिए करंटली काम कर रहा है उसके लिए चेक इन करना चाहिए, और वो प्रोडक्ट का काम खत्म करके दूसरी प्रोडक्ट करेगा। ऐसा तो है नहीं कि साइमल्टेनियसली तीनों के ऊपर साथ में काम करेगा। तो Exactly. 1 by 1 टिकट पे काम करेगा और उसके ऊपर वो चेक इन चेकआउट करता जाएगा। आई होप एक्चुअली यस, बट एक्चुअली होता क्या है कि वहाँ पे जो चेक इन करता है तो हाँ। सारे के सारे टिकट्स के लिए चेक इन हो जाता है। हाँ, आइडियली करना चाहिए, बिकॉज हर प्रोडक्ट का नहीं खुद का हो जाता है, सोल्यूशन। हर एक टिकट के लिए अलग अलग चेक इन करना है उसे। हाँ, बट इफ ही चेक्स इन फॉर वन टिकट ओनली, दूसरे 2 टिकट का भी ऑटोमेटिक चेक इन हो जाता है। अब उसमें सिर्फ चेकआउट का ही ऑप्शन रहता है। नहीं सर, ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए, और हो रहा है तो देयर इज सम इशू। तो अगर ऐसा है तो एक बार वापस रीटेस्ट कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो यू जस्ट पोस्ट योर क्वेरी, मैं एक बार मेरी टीम से बात करके आपको कनेक्ट करवा लूंगी। ठीक है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेरी था, ट्रीट दिस रिक्वेस्ट एज अ स्पेशल केस, वी आर यूजिंग कोड्स थ्रू CRM, इट इज वेरी नाइस, वी आर फेसिंग स्मॉल कंसर्न, टैक्स इज नॉट रिफ्लेक्टिंग till price and product to configure, can we get support? अच्छा, अगर आप ये टैक्स आपको नहीं दिख रहे हैं तो मे बी चांस के अपने कॉन्फ़िगरेशन में ना टैक्स ग्रुप नहीं बनाया होगा। अभी कैसा है कि अगर आप सिर्फ टैक्स क्रिएट करोगे ना तो वो कोटेशन में सीधा नहीं आएगा। दूसरा चीज होता है कि ये पहला हुआ कि कॉन्फ़िगरेशन में आपने ग्रुप टैक्स नहीं बनाया है। दूसरा चांसेस है कि आपने प्रोडक्ट मास्टर में उस प्रोडक्ट को टैक्सेबल नहीं किया है। सो जस्ट चेक दिस 2 थिंग्स। अगर फिर भी नहीं हो रहा है देन यू जस्ट पोस्ट योर क्वेरी, वी विल कनेक्ट यू ऑन दैट। रघवेंद्र अवंत करके जो है आपकी क्वेरी थी शायद ये। आई होप इट इज आंसर्ड। आप एक बार चेक कर लीजिए सर, इफ इट इज नॉट वर्किंग देन वी विल कनेक्ट यू सेपरेटली। उसके बाद है वाई सर्चिंग अकाउंट और प्रोडक्ट आई कैन सी क्रिएट आइकन इन माय पैनल। इसके 2 रीजंस हो सकते हैं सर। आपको या तो क्रिएट का परमिशन नहीं है, या तो आप हाँ, क्रिएट का परमिशन ही नहीं होगा सर। अदरवाइज यू कैन क्रिएट द अकाउंट और प्रोडक्ट फ्रॉम द दैट पॉपअप विंडो। नहीं, लेकिन क्रिएट का परमिशन तो एडमिन पैनल से भी नहीं दिखा रहा है वो। नहीं, आपको रोल में चेक करना पड़ेगा सर। आपको जो रोल असाइन हुआ है ना, वो आपको एडमिन से एक बार बात कर लीजिए, उनको बोलिए कि टिकट सॉरी अकाउंट और प्रोडक्ट मॉड्यूल के ऊपर आपको क्रिएट के परमिशंस है कि नहीं। वो परमिशंस है, एडमिन लॉगिन से ही बात कर रहा हूँ मैं कि एडमिन, मैं खुद ही एडमिन हूँ। तो एडमिन में भी नहीं दिखा रहा है वो। अलग से क्रिया मैं अकाउंट क्रिएट करता हूँ तो कर सकता हूँ, टिकट क्रिएट कर रहा हूँ तभी वो नहीं है।
नहीं, अगर आप अलग से कर रहे हो तो वहां पे भी आना ही चाहिए। एक बार आपका जो पॉपअप वाला विंडो है ना, उसका स्क्रीनशॉट एक बार पोस्ट करिएगा ग्रुप के ऊपर, फेसबुक का पूरा कम्युनिटी है ना, वहां पे हम लोग एक बार उसको देख लेंगे। वहाँ पे ग्रुप में मैंने पोस्ट किया था, तो अपॉर्चुनिटी का मुझे सॉर्ट आउट करके दिया, लेकिन टिकट का अभी तक नहीं हुआ है। अच्छा, तो मैं वो दोनों चेक करवा लेती हूँ सर। ठीक है। एक मिनट। ठीक है, from where to verify serial number, ये अजिंक्य कुलकर्णी जी का है। If this product is under warranty or AMC, मैंने अभी जो आपको फ्लो दिखा शायद उससे आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये कैसे चलेगा पूरा। अजिंक्य जी, इज इट क्लियर और स्टिल हैव क्वेरी? अगर नहीं है तो मैं सिर्फ एक बार वापस रिपीट कर देती हूँ। आपको कस्टमर के अगेंस्ट में प्रोडक्ट क्रिएट करनी पड़ेगी विद सीरियल नंबर। अच्छा, ओके, क्लियर, आपने मैसेज डाला है और वहां से वो चीज हो जाएगी। एंड देन हाउ टू टेक कस्टमर वाइज टिकट। हाँ, अभी ना इसमें कुछ हमारे पास डिफॉल्ट इसके रिपोर्ट्स भी है। मैं वापस एक बार स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ और आपको रिपोर्ट में एक बार सिर्फ दिखा देती हूँ। वी हैव सम कॉल्ड 90 सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स वेयर वी हैव 9 to 10 रिपोर्ट्स व्हिच इज प्री डिफाइंड। आप उसको यूज कर सकते हो और डुप्लीकेट करके अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स भी अपने लिए जनरेट कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिख रहा है, यू कैन सी, यहाँ पे है कस्टमर वाइज टिकट एनालिसिस। ये प्री डिफाइंड रिपोर्ट है, आप उसको यूज कर सकते हो अपने एनालिसिस के लिए। ठीक है, अभी तो एनजे के लिए एक ही है, तो ये मुझे एनजे का नाम दिख रहा है। अगर मैंने किसी और कस्टमर के लिए बनाया होता तो मुझे वो इसका नाम भी दिख जाता। ओके, सो यू कैन यूज दिस 908 रिपोर्ट टू जनरेट योर कस्टमर वाइज रिपोर्ट। ओके, ideally we should need to create ticket on customer or contact। उमेश सर, मतलब आप टिकट दोनों बेस पे क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि अगर आप कस्टमर को सर्च करके करोगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। मोस्टली कॉन्टेक्ट सिलेक्ट करके भी कर सकते हो या तो कस्टमर के बेस के ऊपर कर सकते हो। दोनों में फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि अगर मैं कस्टमर को सर्च करके बनाऊंगी तो वो कॉन्टेक्ट को मुझे रिफाइन करके देगा, मतलब फिल्टर करके देगा। और अगर मैं कॉन्टेक्ट सीधा सिलेक्शन करती हूँ तो वो कस्टमर का नाम अपने आप आ जाएगा। मतलब दोनों वे ही बराबर है, आप दोनों तरीके से क्रिएट कर सकते हो ताकि एक लेवल की एंट्री आपकी कम हो जाए। एल्स यू कैन डायरेक्ट मेनू से भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। एक्चुअली उसमें होता क्या है मैडम, हम लोग फिर बाद में जो टेम्पलेट यूज करके हाँ टिकट जो रजिस्टर हुआ है वो मेल यूज करते हैं ना, हाँ, उसमें फिर यदि कस्टमर से किया है तो कांटेक्ट का ईमेल और ये नहीं आता है, कांटेक्ट से टिकट करते हैं तो कस्टमर का एड्रेस नहीं और नहीं, ये नहीं आता है। हाँ तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। ये जी जो ईमेल, फोन और एड्रेस जो आता है ना, हाँ, तो ईमेल और फोन है वो कस्टमर से ही हर बार उठाएगा, क्योंकि मैपिंग या तो मैं कॉन्टेक्ट से कर सकती हूँ या अकाउंट से, वो सिलेक्शन से उसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है। और एड्रेस होगा वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन मतलब के अकाउंट का एड्रेस लेके आएगा। तो ये मैपिंग के ऊपर चलता है, तो आपके सिलेक्शन आपने पहले क्या किया है ना, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि फॉर एग्जांपल मैं कांटेक्ट के बेस पे सिलेक्ट करता हूँ तो टिकट हाँ क्रिएट करता हूँ। इफ दैट हाँ कांटेक्ट बिलोंग्स टू एनजे, मैं ईशानी हाँ लाड के कांटेक्ट सिलेक्ट करता हूँ एंड ईशानी लाड ठीक, बिलोंग टू एनजे, तो हाँ एनजे का एड्रेस वहां पे डिस्प्ले हो जाता है, हो जाएगा। हाँ, वो अपने आप आ जाएगा, वो मैंने आपको अच्छा, दिखा अभी था ना ईमेल नेक्स्ट स्टेप। एड्रेस, ईमेल एड्रेस एनजे वर्ल्ड का आएगा या ईशानी लाड का आएगा? वो ईशानी लाड का आएगा, क्योंकि डिफॉल्ट मैपिंग हमने कांटेक्ट पे रखा है। अगर आपको वो एनजे का चाहिए तो आप स्टूडियो में जाके मैपिंग चेंज कर सकते हो। इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, इफ यू वांट टू चेंज यू कैन डू दैट। आई होप इट इज क्लियर सर। ओके, हाँ ये आपको वीडियो मिल जाएगा, मेरी टीम थोड़ी देर में इसको पोस्ट कर देगी। यस सर, यू कैन सर्च बेस्ड ऑन द सीरियल नंबर। अगर आप ग्लोबल सर्च की बात कर रहे हो तो आपको स्टूडियो से सीरियल नंबर के फील्ड के आगे का ग्लोबल सर्च को टिक मार्क करना पड़ेगा। और अगर आप मॉड्यूल से सर्च कर रहे हो तो आप बेसिक सर्च और एडवांस सर्च यूज कर सकते हैं फॉर द सर्चिंग पर्पस। अजय के कुलकर्णी जी का ये एक क्वेश्चन था। फिर
हाँ सर, ये सिर्फ सर्विस के रिलेटेड है आज का सेशन। आपका कुछ और क्वेरी है तो आप उसको पोस्ट कर सकते हो। अच्छा, प्रज्ञा मैडम ने वो डायरेक्ट मैसेज किया था प्राइवेट में, तो ये सर्विस के रिलेटेड ही था। फिर ये निकिता करके है एलिका टीम से, while डायरेक्ट न्यू कस्टमर टैगिंग इफ सेम कॉन्टेक्ट नंबर इज अवेलेबल, number is available, then new customer master will be created or it will move to existing same customer number। मैडम यहाँ पे ना अपने पास एक फीचर है डुप्लीकेट चेक का, तो अगर आपको ऐसा करना है कि सेम नंबर दोबारा क्रिएट ना करे तो आप उसको डुप्लीकेट फीचर जो है अपना डी डुप्लीकेशन उसको इनेबल कर सकते हो। इवन यू कैन इनेबल प्रिवेंटिव ऑल्सो, उसका भी डिटेल में वीडियो है। आई रिक्वेस्ट माई टीम टू गिव यू दैट वीडियो, तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो आप अपने आप ही उसको डुप्लीकेट एंट्री को स्टॉप कर सकते हैं, बट वो कभी भी एग्जिस्टिंग में मतलब मर्ज जैसा डायरेक्ट नहीं करेगा। आइदर यू कैन क्रिएट और यू कैन स्किप दैट एंड यू कैन यूज इट दैट वे। आई होप निकिता मैडम वो क्लियर है आपको। अच्छा, आई थिंक क्वेश्चंस वापस पोस्ट हुए। यहाँ पे एक धवल जी का क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद वापस रिपोस्ट हुए हैं। हाँ, एमा अमुक नीचे ज्योति जो ओके, ये धवल सर का एक क्वेश्चन है। वी आर नॉट गेटिंग ऑप्शन टू क्रिएट ईयरली टिकट्स फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल, वेयर शुड वी इनेबल दैट। आपको स्टूडियो से सर उसके लिए सबसे पहले 2 फील्ड इनेबल करने पड़ेंगे। वो जो मैंने आपको विजिट पर ईयर विजिट का और टोटल विजिट का डाला था वो 2 आप स्टूडियो से इनेबल कर दीजिए और कॉन्ट्रैक्ट मॉड्यूल। एंड देन कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन में जाके लास्ट ऑप्शन है पीएमएस विजिट क्रिएशन, आपको वो एक चीज कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, तो अपने आप वो ईयरली टिकट जनरेशन वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर धवल सर। मनोज शर्मा जी ने डाला है, प्लीज शेयर कॉन्फ़िगरेशन गाइड। सर आपको कौन सी चीज का कॉन्फ़िगरेशन गाइड एक बार बता सकते हो आप? एंड देन इज कॉपियर मंथली रेंटल बिलिंग ऑप्शन अवेलेबल। बिलिंग ऑप्शन आपको मतलब कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए या फिर आप टिकट के रिलेटेड बात करो? एक बार थोड़ा सा आप डिटेल देंगे सर तो वी कैन गाइड यू मच बेटर। संजय पाल जी का एक क्वेश्चन है, कैन वी असाइन अ डेडिकेटेड पर्सन फॉर द कस्टमर सर्विस? इफ यस, हाउ वी कैन do that? Need your suggestion to do from a website or customer support number। ओके, तो कस्टमर सर्विस के लिए आप वर्कफ्लो सीधा बना सकते हो सर। मतलब अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि जब भी कोई टिकट आए किसी एक ही बंदे को बाय डिफॉल्ट चली जाए एंड देन ही रीडिस्ट्रीब्यूट द टिकट, तो आप वर्कफ्लो बना सकते हो और सीधा असाइनमेंट चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई कंडीशन बेस अलोकेट करना है तो भी आपको वर्कफ्लो बनाना है कि क्या कंडीशन पे वो टिकट किसको जानी चाहिए। I hope it is clear, Sanjay sir. We have corporate has many contacts as well as retail type of customer। One second। Okay, type of customer he or she is the only contact। Shall we register the ticket for the customer or contact? It should be ideally for the contact sir, क्योंकि वो एज ए एंड यूजर ही करता होगा, तो आप उसमें सीधा कॉन्टेक्ट के ऊपर कर सकते हो। अकाउंट वैसे भी रिक्वायर्ड नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। जी राघवेंद्र जी, मैं मेरी टीम को बात करके आपको कनेक्ट करवा लूंगी। मेरी टीम ने आपका नंबर नोट कर लिया है, दे विल कनेक्ट यू ऑन दैट। यस सर, चिंतामणि सर ने एक जो क्वेश्चन डाला, कैन वी बिल्ड मल्टीपल इन्वेंटरी इन सिंगल कॉन्ट्रैक्ट? यू मीन एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स को इन्वॉल्व करना है? यस, यू कैन डू दैट। वहां पे अपने पास सिलेक्शन का ऑप्शन होता है कॉन्ट्रैक्ट के एग्जैक्ट नीचे, आप और मल्टीपल प्रोडक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हो। एंड देन व्हाटएवर प्रोडक्ट यू आर सिलेक्टिंग इन कॉन्ट्रैक्ट टिकट, इट विल बी गिव यू द डिटेल लाइक कब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, वो सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी।
चिंतामणि सर का ही दूसरा है कि कैन मल्टीपल इंजीनियर बी असाइन फॉर अ सिंगल टिकट। सर आइडियली इट शुड नॉट, ऐसा होना भी नहीं चाहिए, लॉजिकली भी गलत है। अगर लेकिन आपको अगर उनको विजिबिलिटी देनी है, नॉर्मली अगर मल्टीपल इंजीनियर्स को आपको असाइन करना है तो दो तरीके हैं। एक तो मैं टिकट के अंदर उनको विजिबिलिटी दे दूं बाय एडिंग टीम, मतलब मैं उनकी टीम ऐड कर दूं, उनको वो टिकट उनके डैशबोर्ड के ऊपर दिखना स्टार्ट होगी एंड देन दे डू चेक इन चेक आउट और मैनुअल एक्टिविटी। एल्स उसी टिकट के नीचे मैं खुद उनको मैन्युअली एक्टिविटी बना के दे दूं कि ये टिकट के ऊपर आपको काम करना है, बट फाइनल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर दैट टिकट शुड बी द सिंगल यूजर, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको क्लोज करे। ओके, सो दिस इज योर आंसर। हाउ टू कॉन्फ़िगर मेल सर्वर टू रिसीव ईमेल्स फ्रॉम कस्टमर एंड सेंड देम। सर इसके लिए ना ईमेल टू टिकट का एक फंक्शनलिटी है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सर्विस ईमेल, अपने पास अभी डायरेक्ट इनबाउंड ईमेल का फीचर नहीं है, बट अगर आपको ये सर्विस के लिए चाहिए ईमेल टू टिकट, मतलब कोई पर्टिकुलर आईडी के ऊपर मेल आएगा और उसका ऑटो टिकट बन जाना चाहिए, तो उसका डिटेल में हमने एक वेबिनार किया है। आई रिक्वेस्ट माय टीम टू शेयर द डिटेल, वो आपको लिंक दे देगी, यू कैन रिफर दैट एंड कॉन्फ़िगर दैट आईडी एंड टिकट विल बी स्टार्ट ऑटो क्रिएटिंग, और आप वहां से ही उसका मेल भी कर सकते हो। ओके, जतिन मेहता सर ने पूछा था, आई नीड ऑन डैशबोर्ड प्रोडक्टिविटी ऑफ डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट सो दैट टॉप मैनेजमेंट नोज द परफॉर्मेंस ऑफ द। ओके, सेकंड रिपोर्ट इज प्रेफरेंस ऑफ द इंडिविजुअल एम्प्लॉय वाइज। अभी जो इंडिविजुअल एम्प्लॉय वाइज है, सॉरी, या डिपार्टमेंट वाइज है, ये दोनों चीजों का यूज आप सर कर सकते हो। डिपार्टमेंट वाइज करना है तो आप एक टीम बना सकते हो डिपार्टमेंट बेस्ड, एंड देन यू कैन यूज दैट डिपार्टमेंट फ्रॉम हियर। आपको अगर मेरा स्क्रीन विजिबल है तो मैं एक बार आपको यहाँ से लेके जाती हूँ। आपने जो भी टीम बनाई होगी और जितने यूजर सिलेक्ट किए होंगे ना, तो गो फॉर सिलेक्टेड टीम डैशबोर्ड, और आप वहां से उस पूरी टीम का डैशबोर्ड, पूरी टीम का परफॉर्मेंस ये ओपीआर से देख सकते हो। और अगर आपको सिंगल यूजर का करना है तो गो फॉर सिलेक्टेड यूजर, आप यहाँ से सिंगल यूजर्स को सिलेक्ट करोगे तो ओपन पीरियोडिक एंड रिजल्ट उसी यूजर का आपको दिखेगा, ठीक है। और अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज करना है देन क्रिएट वन टीम, उस टीम के अंदर सारे यूजर्स को सिलेक्ट करिए, और वो टीम सिलेक्ट करके आप सेव करोगे तो उसी टीम के सारे यूजर्स का डेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑन ऑल 3 डैशबोर्ड्स। ओके, तो ये जतिन सर का था क्वेश्चन। फॉर प्रणीत सावंत, would like to set up for tele support activities. Sir, can you just little bit elaborate if it is for NJ और आपको कुछ और जानना है उसके related, तो we can help you on that. Can we do automated emails to leads? सर यस, आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो यूजिंग वर्कफ्लोज। मे बी आप जब भी नया लीड बने तो उनको वेलकम का मैसेज सेंड कर सकते हो, 2 दिन के बाद उसी प्रोडक्ट्स के रिलेटेड, ब्रोशर्स के रिलेटेड आप ईमेल कर सकते हो। और ये ईमेल आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक होता है जो मैं वर्कफ्लो के हिसाब से मेरी कंडीशन डिफाइन करूंगी, और एक होता है सीरीज ऑफ मुझे ईमेल्स उनको भेजने हैं, तो आप कैंपेन का भी यूज कर सकते हो। सो यू कैन यूज दिस 2 ways to send the emails. सर्च सीरियल नंबर इज ग्रेट एडवांटेज, यस आप इनेबल कर सकते हो फ्रॉम द ग्लोबल सर्च। क्वेश्चन फ्रॉम सुनील रकोडे, एएमसी रिन्यूअल फॉलोअप, ये मैंने कवर किया है फ्लो में। आई होप आपका क्वेरी क्लियर हो गया होगा। कैन यू शो अगेन हाउ प्रोडक्ट इज चेक अंडर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड इन एएमसी व्हाइल क्रिएटिंग टिकट। सर ये कॉन्ट्रैक्ट अपने आप सिलेक्ट होगा, एक मिनट में आपको एक बार दिखा देती हूँ। So I'm just going on create ticket, और मैं अभी बाकी कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सीधा यहाँ से कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर रही हूँ, केडी कॉर्पोरेशन, क्योंकि इसमें प्रॉपरली हमने सेटअप वो है अपना, मैंने पर्सन भी ले लिया। अब जो भी अकाउंट यहाँ पे सिलेक्टेड है ना, वो प्रोडक्ट जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी ये अपने आप सारी इंफॉर्मेशन कैप्चर करेगा, और ये इंफॉर्मेशन कैसे सेव होती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो उसने अपने आप कॉन्ट्रैक्ट भी ले लिया, उसका एंड डेट भी ले लिया, और टिकट का टाइप भी सेट कर लिया। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको करना क्या होगा कि सपोज ये केडी कॉर्पोरेशन का मेरा कस्टमर है, मैंने इसको ओपन कर लिया। आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये सारी चीजें यहाँ पे आपको लिंक में दिखेगी, जो हम लोग बोलते हैं ना 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर, तो आपको वो यहाँ से दिख जाता है
कि ये कस्टमर है, एक कांटेक्ट है, लीड है, 5 बार अपॉर्चुनिटी किया है, उसने 7 बार हमने उसको कोटेशन भेजा है, 2 बार कंप्लेन किया है, वो 2 प्रोडक्ट अपना यूज करता है, कॉन्ट्रैक्ट अभी तक उसका यहाँ पे नहीं आया है। तो सपोज मैं ये प्रोडक्ट को ओपन करती हूँ, इसे हियर, इसमें से मैं ना ये लैपटॉप वाला प्रोडक्ट ले लेती हूँ। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के नीचे मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दिख जाएगा। ठीक है, इफ आई ओपन दिस कॉन्ट्रैक्ट, ये वाइस वर्सा एक दूसरे के नीचे मुझे दिखाएगा। तो मैंने अगर पहले प्रोडक्ट बन गया है, उसका वारंटी एक्सपायर हो जाता है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ जो बना है वो, एल्स मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी और कॉन्ट्रैक्ट के नीचे से मेरा प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो आई कैन जस्ट रिलेट माई प्रोडक्ट विद दिस कॉन्ट्रैक्ट, और वो फिर इस तरीके से आपको टिकट मॉड्यूल के ऊपर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट वाला पार्ट। Help me how to count the customer visits, store and how to manage referral system in the CRM. सर विजिट्स काउंट आपको टिकट के एग्जैक्ट नीचे जो एक्टिविटी का मॉड्यूल है ना, आपको वहीं से मिल जाएगा। अगर मैं ये टिकट ओपन करती हूँ और इसके ऊपर अगर मेरी टीम ने कोई भी विजिट की होगी ना, चेक इन चेकआउट किया मैनुअल की, तो वो मुझे यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर दिख जाएगा, और यहीं पे आपको ये 0 काउंट है, वहीं पे काउंट भी दिख जाएगा। तो ये टिकट के नीचे ही आपको पर एक्टिविटी के मिलेगा। अगर आपको कस्टमर वाइज चाहिए तो आप रिपोर्ट बना के उसका यूज कर सकते हैं। हाउ कैन ऐड मैनी प्रोडक्ट्स इन अपॉर्चुनिटी। हाँ सर, आपको उसके लिए लाइन आइटम में जाना पड़ेगा, ये अपने टॉपिक से थोड़ा बाहर है, बट आप अपॉर्चुनिटी सेव करोगे तो उसके नीचे लाइन आइटम का मॉड्यूल है, तो आप वहां से यूज कर सकते हो। मेरी टीम ने ऑलरेडी उसका आंसर दिया हुआ है। सर वैसे अपने पास बिलिंग का ऑप्शन नहीं है, बट यू कैन यूज एक्टिविटी मॉड्यूल और टिकट मॉड्यूल टू रेज द बिलिंग फॉर द कस्टमर। कैन वी सी दिस वीडियो? ओके, ये सेशन के बाद मेरी टीम प्रोबेबली कल फर्स्ट हाफ तक आपको ये मिल जाएगा। मोस्टली तो ये लाइव ही है, तो आपको थोड़ी देर में आ ही जाएगा मैम। यस निवी काले जी, ये वीडियो आपको मिल जाएगा। Can we have pre-solved issues collected and send specific solution from the database? Yes sir, ये जो सर ने आपको पीपीटी से गाइड किया था कि प्रॉब्लम के अगेंस्ट में मैं एक स्पेसिफाइड उसका प्री डिफाइंड सॉल्यूशन का भी ड्रॉप डाउन बना सकती हूँ, एंड व्हेनेवर टिकट क्रिएटेड बेस्ड ऑन दैट प्रॉब्लम I can create one workflow and that solution will be auto sent to the customer. तो ये पॉसिबल है, आपको सिर्फ वर्कफ्लो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा विद प्रॉपर डिटेल्स ऑन द ड्रॉप डाउन ऑन टिकट। Can we export the customer product details in Excel with warranty and AMC details? आपको वो सेपरेट 2 अलग अलग मॉड्यूल से डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट और AMC का जो रिलेशनशिप होता है वो मैनी टू मैनी होता है, तो आपको फॉर्म के ऊपर उसका लिंक नहीं मिलेगा, तो आपको सेपरेटली डाउनलोड करके आप उसको कर सकते हो। आपको वारंटी डिटेल अलग से मिल जाएगा और AMC डिटेल अलग से मिलेगा। लिस्ट 2 में सर आप कॉलम साइज चेंज नहीं कर सकते, वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो आता है वैसा ही दिखेगा। आप बस उसको कंप्रेस मोड या फिर कंफर्टेबल मोड है वो चेंज कर सकते हो, जो आपको राइट साइड सेटिंग्स के ऊपर ऑप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो आई थिंक जो भी क्वेरीज थी हमने वो गाइड कर दिया है। अगर आपके पास कोई और क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, एल्स वी कैन कंक्लूड द सेशन। Yes, anyone have any query? You can unmute and ask your query. I think किसी का कोई क्वेरी नहीं है, तो सर आपको उसके लिए जो बालचंद्र जी ने अभी एक मैसेज किया है ना, आपको स्टूडियो से पहले, हाँ आप पहले तो एक कोर्स भी एनरोल कर सकते हो, जिसमें हमने यूजर्स के रिलेटेड ये सारा जो फ्लो है वो मेंशन किया है। आपको क्विक गाइड के लिए अभी सिर्फ बता देती हूँ कि आपको पहले सर्विस रिपोर्ट का टेम्पलेट बनाना पड़ेगा फ्रॉम द टेम्पलेट मॉड्यूल, एंड देन आपको स्टूडियो में जाके जिस मॉड्यूल के लिए आपने वो टेम्पलेट बनाया सर्विस रिपोर्ट का, तो वो इनेबल ऑप्शंस में जाके आपको उसको ऑन करना पड़ेगा।
यहाँ पे जो फीचर इनेबल का अपने पास ऑप्शन है, लेट्स से आई गो इन स्टूडियो, पहले टेम्पलेट बना लीजिएगा टाइप सर्विस रिपोर्ट से। हाँ, एक मिनट, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, ओके, आपको क्लियर हो गया? ओके, यहाँ पे इनेबल फीचर्स है ना, आपको यहाँ से वो इनेबल करना रहेगा सर्विस रिपोर्ट। प्रिंट फॉर्मेट जो है ना, पहले टेम्पलेट बना लीजिए मॉड्यूल बेस एंड फिर यहाँ से इनेबल करिए, तो आपका काम हो जाएगा उससे। सर सॉरी, वी आर नॉट मैनेजिंग एनी इन्वेंट्री। हम लोग सिर्फ इनवॉइस बेस के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उतना ही मैनेज करते हैं सीआरएम के अंदर, तो आप वो मैनेज कर सकते हो। अपने पास इन्वेंट्री मैनेजमेंट अभी नहीं है। ओके, एनीवन एल्स? कोई क्वेरी है किसी का भी? ओके, सो आई होप कि आपको सेशन ये यूजफुल हुआ होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर योर फीडबैक। मेरी टीम ने आपको लिंक दिया हुआ है और ये जो रिकॉर्डिंग है वो आपको फेसबुक ग्रुप के ऊपर भी मिल जाएगी, तो आप वहां से उसको यूज कर सकते हो। प्लस यही सेम कोर्स हम लोग हमारे कोर्स में भी ऐड कर रहे हो, तो अभी तक अगर आपने कोर्स एनरोल नहीं किया है सो प्लीज यूजर का कोर्स एनरोल कर लीजिए। प्लस आप एडमिन का भी कोर्स एनरोल कर सकते हो, जिसमें जो कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग बात कर रहे थे वो कवर्ड है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग। नेक्स्ट फ्राइडे हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन। Yeah, thank you. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। One thing, do you think these will be available for sharing, like the documents we use, like for the first presentation and this one as well? Sorry, come again. Just I'm in not case. able to hear clearly. I was asking, I'm saying, can we have access to your presentations, both this one and the desk one, the desk help one? We will share that with the recording as Mr. said, and you will get that, sir. Hello. Okay, perfect. Yeah, Thank yes, you. we'll get that. Yeah, thank you, sir.